आशीर्वादित हैं। आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? वचन सीखने के लिए और अपने पास रखने के लिए ना, बांटने के लिए। तो सीख के क्या करेंगे हम लोग? कॉपी में रख के घर में अलमारी पर रखना है ना? तो हृदय में रखना है। हाँ चलिए, आज हम सबसे पहले मेरा गवाही के रूप में, बहुत लोग नए आए हैं ना, आए हैं ना, तो मैं थोड़ा सा अपना गवाही के रूप में शुरू करते हैं। प्रभु यीशु, पहले तो प्रार्थना कर लेंगे, सबको आंख बंद करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हम लोगों को सारे रात संभाला है और यह सुंदर नया दिन देखने को दिया है। प्रभु आप बहुत हम लोगों को प्यार करते हैं। आज कितने लोग इस दुनिया से चले गए हैं, कितने लोग काम धंधा में फंस गए, और आपके इस जगह पर जो आपने निमंत्रण दिया है आपके आत्मिक भोजन को, वे लोग नहीं सुन पाए, नहीं अनुभव कर पाए और इस जगह पर नहीं आ पाए प्रभु। लेकिन उन लोगों से, हजारों लाखों भीड़ से हम लोगों को तूने चुन कर निकाला है प्रभु। आज इस सुंदर कृपा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम लोगों आज इस जगह पर हम लोगों को चुन चुन कर बुलाए हैं प्रभु। यह जीवन जो हमारे लिए तूने दिया है वो मूल्यवान है। आज इस जीवन को मूल्यवान समझने के लिए आज वचन के माध्यम से जो भी भाई बहन आज बीज के रूप में, वचन के रूप में आज इस जगह पर देंगे प्रभु, आज उस वचन को सुनने के लिए पवित्र आत्मा हर एक जन के कानों को खोल दे, हृदय को खोल दे, ताकि जो वचन का बीज जो गिरेंगे वो व्यर्थ ना जाएंगे, लेकिन वो हृदय रूपी भूमि में गिरकर आज 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना भर भर कर फसल लाएंगे। प्रभु आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जितने भी भाई बहन लोग आज एक एक जन परिवार को छोड़ के आए हैं, अपने घर परिवार को प्रभु, आज वे लोग भी आपके द्वारा वे लोग सुरक्षित हैं प्रभु। आज जो भी वचन ये लोग सीखेंगे, सुनेंगे प्रभु, उस वचन को अपने तक ही सीमित ना रखे, बल्कि दूसरों को भी बांट सके, और वह वचन आपका दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार हो, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो प्रभु के प्रेम से वंचित रह सके प्रभु। ये लोग आपका सैनिक बन के आए हैं, वॉरियर बन के आए हैं प्रभु, जो आत्मिक में हम देख रहे हैं कि ये लोग चारों ओर प्रभु का शिष्य बन के आपका कार्य कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज इस जगह को, इस भूमि को, स्थान को प्रभु अपने नियंत्रण में ले लीजिए, अपने पवित्र लहू से अभिषेक कीजिए प्रभु। हर एक चीज में आपका अभिषेक है प्रभु यीशु। आज हम लोगों के द्वारा जो भी वचन का बीज गिरेगा प्रभु, आज वह भर भर के फसल आएंगे प्रभु। मैं आज शरीर को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। मैं नहीं जानती हूँ कि मुझे कौन सा वचन बोलना है, किस तरह प्रभु आप मेरे द्वारा बात करेंगे, और एक सरल और आसान तरीका से गवाहियों के द्वारा प्रभु आज इन लोगों को वचन का जो रहस्य है, जो गहराई है प्रभु, आज उन लोगों को समझ सके और अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों को भी दे सके। यह प्रार्थना हम आपके लेख लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो हम अपना गवाही के में शुरू करते हैं। हम लोग पहले ऐसा नहीं थे, जैसे हम लोग मैं जिस घर में, जिस परिवार में मेरा शादी हुआ था ना, वो बहुत, हम तो गवाही में बताए हैं ना, बहुत नशे वाले व्यक्ति में हमारा परिवार था। हमारा सब कोई नशे में डूबे हुए थे, और मैं भी हड़िया बेचती थी ना, ऐसे बोलती थी कि हाँ ये बिजनेस है और इससे मेरा परिवार चलेगा, और वैसे कहती थी। मैं भी नहीं जानती थी। तो ऐसा, वो मेरा नाम मरियम लकड़ा है, मैं मालती गांव से आई हूँ ना। तो वैसा हम भी बड़का बड़का डिक्ची में ले जाते थे, और हम लोग यही सोचते थे कि हमारा पैसा होगा और हमारा परिवार का भरण पोषण होगा। लेकिन
हम लोग को नहीं पता था कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं वो हमारा ही नुकसान है ना। जैसे हम दूसरों को तो पिलाते हैं और हम पैसा कमाते हैं, और वो पैसा का मेरे बच्चों में चाहे स्कूल हो चाहे कोई भी घर का खर्चा मेरा होगा बोलते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये नहीं जानते थे कि जो आदमी हमारे पास आता है पीने के लिए, वो जो पैसा था वो घर का, वो शायद अपने बच्चों का फीस वाला पैसा लेके आया होगा, चाहे चावल खरीदने वाला पैसा था या सब्जी खरीदने वाला पैसा था, उसको ला के हमको दिया और हम बोल रहे कि हाँ पैसा कमाए बोल के ना, खुश होते थे। लेकिन वो जो पति हम दिए उसको, वो पी के दूसरों का घर में जाके अपना बच्चों को पढ़ाने नहीं देता था, लड़ाई झगड़ा करता था। तो उसका पत्नी हमको क्या बोलेगी, शराब देगी कि नहीं देगी? बोलेगी कि कौन जनी जगन जगह जा रही भड़िया पिया के भेजलक नहीं, सादरी भाषा में ना, उकर का दियो बड़ा का इतने हो गए कि वो जो माँ बोलेगी ना वो मुरे में लगेगा। तो ये बात ना हम लोग को एक माँ ने हम लोगों को बताई कि तुम लोग तो दूसरों को देती है और अपने पति को तो मना करती है, तो ऐसा थोड़ी होगा ना। जब हम लोग ये समझे तो हम लोग ना उसको छोड़ दिए और हम लोग मतलब एक माँ थी, वो बोलती थी कि तुम लोग का परिवार में सचमुच का लड़ाई झगड़ा डेली होते रहता था। तो वो माँ बताई कि तुम लोग प्रार्थना नहीं करती है, तुम लोग संध्या वंदना करना शुरू करो। फिर हम लोग करना शुरू कर दिए। तो हम लोग जैसे कि एक दिन या एक हफ्ता एक महीना नहीं किए, बल्कि हम लोग लगातार 4 साल किए, छोड़े ही नहीं ना। घर घर में मतलब ऐसे करते थे, 3 दिन उसका घर 3 दिन उसका घर, ऐसा घर घर में करते थे संध्या वंदना। रोजरी एक तो लेते थे 5 भेद, और प्रभु की छात्र छाया एक पाठ लेते थे। तो वैसे करते करते हम लोग पति लोग को नहीं बोलते थे, वो लोग हम लोग से लड़ाई करते, बड़ा तुम लोग प्रार्थना करने वाली बनती है। तो हम लोग माँ शुरू किए। तो हम लोग जब करना शुरू किए ना, तो उन लोगों में प्रभाव हुआ, वो लोग पीने के लिए छोड़ दिया ना। वो लोग धीरे धीरे वो लोग का आदत छूट गया। और मेरा पति जो था ना, वो 4 बजे जाता था पीने के लिए। वो काम करने जाने से पहले वो हम लोग सोए ही रहते थे और वो चला जाता था। और जब काम जाता था उस समय आता था। तो हम लोग को वैसा, जब वैसा घर में परिस्थिति रहेगी तो माँ को कैसे लगेगा ना। हम तो नहीं पीते थे, लेकिन नशा हमको चढ़ता था, गुस्सा का नशा ना। अब बच्चा छोटा छोटा रहेगा और वो अंधारे चल जाएगा, कुछ काम धाम नहीं करेगा, तो वैसे तो हमको गुस्सा आता था। हम भी गुस्सा करते थे पहले, बहुत गुस्सा। तो और सबसे बड़ी बात तो मेरे 2 बच्चे थे, जुड़वा बच्चे थे ना। अब 2 बच्चे रहेंगे और अकेले माँ रहेगी, तो बच्चे संभराएगी कि ये खाना सब बनाएगी ना दोनों तरफ, और पति नहीं रहेगा तो और गुस्सा आएगा। तो मैं एक बच्ची को पीछे तरफ पीठ में बांधती थी, एक बच्चा को आगे में करती थी, खाना बनाती। अब वो कैसो करके बनाती थी, अब आने समय वो काम जाएगा, उस समय आएगा तो किसी को गुस्सा लगेगा ना। फिर गुस्सा करते हैं तो वो भी हमारा से गुस्सा, तो दोनों में लड़ाई हो जाता था। हम लोग में कभी भी प्रेम नहीं था, मतलब हम लोग को लड़ाई से गुजरता था। और शाम को भी वो आएगा तो सबसे पहले घर नहीं आएगा, वो दारू दुकान जाएगा और 8 बजे रात को आएगा। और वैसे ही हम आके खाना बनाएंगे दोनों बच्चा को लेके, वो रोएगा और इधर पीछे भी रोएगा, आगे भी, दोनों टंगा के। फिर ऐसे करते करते मेरा जीवन नरक ही बन गया था। तो मैं भी यही सोचती थी कि काहे ही घर में हमको प्रभु जन्म दिया बोल के ना, मेरा ऐसा काहे पति मिला, इस घर में मेरा क्यों हुआ, कह के जो वचन में लिखा है ना कि अंगूर के बागान में अंजीर का पेड़, वैसे ही मैं भी सोचती थी कि ऐसा परिवार से अच्छा तो नरक का जीवन है मेरा, ऐसा कह के मैं सोचती थी और अपने आप को कोसती थी। लेकिन जब हम लोग प्रार्थना में आए धीरे धीरे, और वो माँ के पास हम लोग जाते थे और संध्या वंदना करते थे, तो धीरे धीरे हम लोग का, मेरे बच्चे भी थोड़ा बड़े बड़े होने लगे। फिर मैं नहीं छोड़ी, वो प्रार्थना मैं छोड़बे नहीं की। तो उसके बाद में ना हम लोग को धीरे धीरे प्रभाव होने लगा। फिर मैं भी थोड़ा थोड़ा प्रार्थना करने लगी, मतलब हम यीशु में विश्वास करते थे कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा और हमें सब कुछ वो दिया है। लेकिन वचन की गहराई अभी जो हम लोग जानते हैं वो नहीं जानते थे, लेकिन हम यीशु में विश्वास करते थे। तो उस समय हम 2014 में हम
मेरी मंझली बेटी फिर से आई, तो उस समय हम 7वां महीना डिलीवरी में थी, तो उसी समय हमको वचन मतलब ये प्रार्थना में मिला। तो प्रार्थना में हम लोग जाने लगे। तो उसके बाद में हम लोग प्रार्थना करते करते हम लोग छोड़े नहीं, तो दूर था उसका गांव, तो हम लोग जाते थे। और मैं वैसी हाल में थी फिर भी मैं जाती थी, 9वां महीना तक मैं चल चल के जाती थी। और दोनों बच्चे को छोड़ के, क्योंकि हम लोग दुनिया के चारों कोना में हम लोग घूरे, मतलब जहाँ भी बोलते थे चलो ना वहाँ प्रार्थना हो रहा है। तो हम लोग ये नहीं जानते थे कि सच्चा है कि कैसा प्रार्थना करने वाली है, वो नहीं, एकदम हम लोग चल जाते थे। और जैसे कहीं बोलते थे कि यहाँ घुटना टेकेगी तो तेरा सारा मुसीबत घर का, शांति नहीं था तो शांति मिलेगा, तो भी मोमबत्ती भी जलाते थे, दूर दूर गाड़ी रिजर्व कर करके हम लोग जाते थे, चारों कोना। फिर मेरा जो सिर में दर्द होता था, ऐसे दर्द होता था ना कि कोई मेरा बाल को ऐसा नोच रहा है, ऐसा टिक 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 घड़ी का सुई की तरह मेरा दर्द होता था हमको। और मैं पहले पतली दुबली थी, एकदम कमज़ोर थी। तो हम लोग ऐसे, मैं उस समय मैं सिर्फ रोती थी, क्या करेंगे, पति भी वैसा है, कुछ बोलेगी तो वो भी हमको, हम ही को मारेगा ना। और सबसे खतरनाक मेरा ही पति, 3 भाई हम लोग हैं ना, तीनों भाई में मेरा ही पति खतरनाक है, वो बहुत गुस्सा, कुछ भी अगर हुआ ना तो जहाँ पाएगा उसी से उठा के मार देगा, वैसा वाला बहुत गुस्सा, उसका मैं अंदर में भी गुस्सा का। तो हम लोग ऐसे परिस्थिति से गुजरते गए। और मैं सब सिर्फ रोती थी, रोपड़ पाटी वाला ना, उस समय मैं रोती थी, फिर किसी को नहीं बताती थी। फिर ऐसा परिस्थिति में हम लोग जीने थी लगे। तो फिर मेरा मैया हुआ, तो हम लोग ना रोजरी प्रार्थना नहीं छोड़े। तो उसके बाद में 2014 में जब मेरी मंझली बेटी हुई ना, तो उस समय मैं दुबली पतली थी, तो मेरी बेटी शायद मोटी ताजी थी, हेल्दी थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तुम्हारा खून की कमी है, बीपी की कमी है। तो हम बोले कि और तुम्हारा ना ऑपरेशन ही होगा। तो उस समय मेरे पास 10 रुपया भी पैसा नहीं था, क्योंकि पति मुझे नहीं देता था, सारा पैसा दारू में खर्चा करता था। तो मेरे पैसा मुझको पैसा नहीं मिलता था। तो हम ना रोजरी करती थी, तो माँ मरिया को बोलती थी कि माँ मरिया, कोई जाने या ना जाने, लेकिन मेरी परिस्थिति को आप जानते हैं, एक माँ है, तो ऐसा बोलती थी। और मैं ना रोजरी करते करते मेरा आंसू, मतलब दुख को बताती थी। तो ऐसे करते करते सबको ही बोले थे, लेकिन मैं स्वीकार नहीं की थी कि मेरा ऑपरेशन हो। मैं यही बोलती थी कि मेरे पास मैं ऑपरेशन नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास 10 रुपया भी पैसा नहीं है, और जब ऑपरेशन करेंगे तो मेरा 2 बच्चे को कौन संभालेगा, फिर और ये बच्चे। तो ऐसा करके करती थी। तो और डॉक्टर ने जवाब दिया था कि बिना नॉर्मल तुम्हारा डिलीवरी नहीं होगा बोल के। लेकिन मैं विश्वास में अड़ी रही और प्रार्थना में लगी रही। तो शुक्रवार का दिन था, करीब हम 8-9 बज रहा था शायद। तो मैं सोच रही थी कि चलो अभी बच्चा लोग को सुला लिए, कर लेंगे, और रोजरी प्रार्थना कर लेंगे, उसके बाद में खाना खा के सो जाएंगे। तो क्योंकि मेरा 9वां महीना चल रहा है, डिलीवरी का समय अगले सप्ताह है बोल के। तो ऐसे करते करते मैं रोजरी प्रार्थना करने लगी। संध्या वंदना से पहले मैं अलग से करती थी रोजरी, तो मैं करने के लिए बैठी, तो नहीं, उसके बाद में आई मैं, संध्या वंदना करके आके मैं अलग से मैं रोजरी करने बैठी। तो उसी समय हमको लगा ना, वो मेरा सिर को कोई ऐसा करके छू रहा है, ऐसा लगा। और ऐसा पानी मेरा ऊपर में गिर रहा है, वैसा हमको अनुभव लगने लगा। फिर उसके बाद में मेरा पेट को कोई सहला रहा है, उस तरह हमको अनुभव लगने लगा। फिर उसके बाद में ना हम वही जगह मैं लेटी थी, क्योंकि हमको मालूम था कि अगले महीना हमको जाना है डिलीवरी के लिए। तो 28 ये सप्ताह है, लास्ट सप्ताह है। तो उसी समय मैं प्रार्थना कर रही हूँ, रोजरी में तीसरा भेद में गई हूँ, और उसी समय वही जगह मेरा डिलीवरी हो गया, बिना दर्द, बिना परेशानी से। वही जगह मैं रोजरी पकड़ी हूँ और मेरा डिलीवरी हो गया वही जगह। तो फिर मेरा गोतनी लोग सब देखे थे और सुने थे उन लोग को कि ऐसा ऐसा तुम्हारा तकलीफ है। और उस समय वो माँ भी बोली थी कि नहीं, तुम्हारा ना बच्चे भी खतरा में है, माँ भी खतरा में है, ये सब बोली थी पहले, लेकिन मैं उसको ध्यान नहीं दी। और वही समय तो हमको ऐसा करके देखी ना, तो मेरा बच्चे जन्म ले चुकी थी। तो मेरा उस समय मेरा पति नहीं पीने छोड़ा था। उस समय मेरा पति बाहर में पी के ना सोया हुआ है। और उसके बाद में जैसे बच्चा रोने लगा, देखा कि ये ठीक हो गई बोल के सबको बुला के फिर लाई, और हम लोग का
उस समय नाभि उभी सब काट दिए। उसके बाद में सुबह को मैं एकदम अथी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा डिलीवरी कैसा रहा, एक भी कमजोरी नहीं, एक भी मैं काम उम करने लगी तो सब कुछ देख के आचम हो गया कि ये तुम ऐसी थी रे, कैसे हो गई ऐसा, तुमको तो हॉस्पिटल जाना था, तुमको ऑपरेशन होना था। तो हम बोले कि नहीं, प्रभु का कृपा था जो हमको प्रभु ने ये हमारे दुख को वो सुन लिया और हमें हॉस्पिटल जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, और हम ठीक हैं, अभी हेल्दी हैं और काम करने लगे। तो वो लोग सब कुछ देख के हाँ सचमुच का कह के फिर वैसे करते करते मैं वही समय से उसके बाद में मेरा विश्वास और बढ़ने लगा। फिर मैं वही समय प्रार्थना करने लगी। तो प्रार्थना करते करते मैं ना, कोई भी रोगी लोग आते थे मेरा घर, मैं किसी को भी अगर मैं हाथ लगा के छू देती थी ना तो वो लोग चंगे हो जाते थे। तो ऐसे करते करते ना सबको पता चल गया कि ये प्रार्थना करती है बोल के, दूर दूर से आने लगे। फिर मेरा घर छोटा था, उस समय 2 ही रूम था, तो रात को भी जैसे किसी को तकलीफ होता था तो वो लोग मेरे पास आ रहे थे, तो हम कर दे रहे थे। तो लेकिन मेरा पति मेरा खिलाफ खड़ा रहता था, वो मत मुझसे लड़ाई करता था, प्रार्थना मत करो, तुम छोड़ दो ये सब, क्या करती है कह के। तो मैं उस समय कभी कभी तो हमको घर से भी बाहर निकला देता था कि बच्चे के साथ हमको कि जा तुम प्रार्थना करती है, घर में नहीं घुसो। किसी कोई बुलाते थे रात में तो हम लोग चल जाते थे, तो उसके बाद आने तक मेरा दरवाज़ा बंद। वो बोलता था कि तुम प्रार्थना करने गई तो उधरे रहो, घर नहीं आना है तुमको। तो मैं बैठ के रोती थी, उस समय भी नहीं जानती थी उस समय। तो ऐसे करते करते हमको वो मेरे खिलाफ रहता था, फिर भी मैं छोड़ी नहीं प्रार्थना करने के लिए। फिर वैसे करते करते बहुत लोग आने लगे, तो फिर जगह कम होने लगा हम लोग का। तो ऐसे ही जगह कम होने लगा तो मैं बोली कि अब क्या करेंगे, बहुत लोग आ रहे हैं, तो नहीं घर है, मेरा घर तो छोटा है। तो फिर हम लोग एक तो घर खाली था, हमारे घर ही था, हमारे परिवार के ही। तो मैं बोली कि ये घर खाली रहता है, दीजिए ना हम लोग को प्रार्थना करने के लिए। तो हाँ ले लो। फिर वो बड़ा सा था, फिर वहाँ भरने लगे। ऐसा करते करते हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ते गए, लेकिन हम लोग छोड़े नहीं, कभी हिम्मत नहीं है। हमारे पति हमारे खिलाफ हर समय हमको टॉर्चर करता था, अपमान करता था, लेकिन भी हम उसको छोड़े। मैं रोती थी लेकिन मैं उसको नहीं लड़ती थी कुछ में, उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा था। लेकिन जब हम लोग 2022 में जब हम लोग जॉनसन पापा जब यहाँ आए ना, तो हम लोग को नवंबर महीना में 2022 में नवंबर महीना में हम लोग को वचन दिया कि वचन जब ऐसा कैसे काम करता है, और वचन में कैसे, वचन के साथ प्रार्थना करने से प्रभु कैसे सुनता है और उसका डायरेक्ट प्रभु के पास पहुंचता है। उसको हम लोग वचन का रहस्य को हम लोग को सिखाने लगा। तो मैं इस समय शुरू दिन आई थी, उस समय मैं पीछे बैठी थी, वहाँ पर पीछे बैठी थी। तो उसने वो बोला था, हम पीछे थे, सबसे लास्ट बेंच में हम बैठे थे, तो वो बोला था कि रांची में बहुत सारे वॉरियर मतलब निकलेंगे, ऐसा बोला था। वो हमको अभी याद आ रहा है, वो बोला था कि रांची में बहुत सारे वॉरियर निकलेंगे बोल के। तो हम उस समय सुने, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दिए। तो जब मैं आऊँगा ना तो मैं, वो वॉरियर लोग आगे रहेंगे और हम पीछे रहेंगे, सुनेंगे वो लोग को, ऐसा बोला था। लेकिन अभी प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जो बोला था वो सच हुआ। तो फिर ना हम लोग वचन में एक ही वचन हम लोग को मिला था, लूकस 4:18 ना, संत लूकस, हाँ संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18, ये वचन हम लोग को ये बोला था कि ये जैसे ये जो है ना, ये जैसे घर होता है ना, घर है ना तो गंदा होता है घर, तो वो सफाई का वचन है बोलते वो मतलब उदाहरण दे के समझाया था। जैसे घर कचरा है तो ये झाड़ू के रूप में ये वचन काम करेगा बोला था। तो जैसे जैसे ये हम लोग को वचन वो बोला था, तो ये वचन को तुम लोग हमेशा बोलते रहना, काम करते करते बोलते रहना। तो हम लोग यही वचन को मैं बोलते रहती, काम करने भी जाती थी ना तो ये वचन को मैं बोलते रहती थी, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये वचन, ये वचन का सबसे बोलेंगे फार्मूला मतलब गणित बनाते हैं तो सूत्र है ना, ये वचन बताया था कि ये सूत्र है बाइबल। तो ये जो है ना ये सूत्र है, अपने लिए ये वचन है कह के बताया। तो प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है
और सारे बुराइयों और दुष्ट आत्मा और शैतान के हर एक कार्यों से मुक्त कर दिया है। ये वचन हम लोग को बताया गया। तो जैसे जैसे ये वचन को हम लोग बोलते गए तो ये वचन ना हमारे अंदर जाता है। आप लोग भी अगर नहीं जानते हैं ना, ये वचन सबसे महंगा सीढ़ी है, ये सीढ़ी है ये वचन। अगर वचन सीखने से पहले ना ये वचन को सीखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग यही वचन को लेके हम लोग यहाँ तक आए हैं। इसीलिए हम लोग बताते हैं कि ये वचन ना सीढ़ी है, पहला फार्मूला है ये ना। तो जब हम लोग ये वचन सीखे और ये बोलते रहते थे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, तो वो जैसे हम बोल रहे हैं, वचन बोल रहे हैं ना, तो वो पवित्र आत्मा हम पर छाया रहता है, वो कार्य में लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा के जब वचन है स्वयं पवित्र आत्मा ना, वचन यीशु है। योहन का 1:1 में लिखा है कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही स्वयं यीशु है ना। तो जब हम ये वचन बोलते हैं ना, अभी भी ये वचन जीवित है ना, तो ये जब वचन हम लोग बोलने लगे, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है ना, तो प्रभु का आत्मा को जब हम लोग ये शब्द जब बोलते हैं ना, वो आत्मा छाया ही रहेगा आप लोगों में ना। और प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, अभिषेक मतलब चुना है ना। प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है, प्रेम से भर दिया है मतलब वो हमारे प्रेम के खातिर क्रूस में वो जो हमारे हर पाप को, हर गुनाहों को जो हमें मिलना था, उसको उसने लिया। जब हम लोग ये वचन को बोलते गए वो हमारे जीवन में वो कार्य करना शुरू कर दिया ना। जैसे हम लोग वचन बोलते हैं ना, तो जिस समय से हम लोग वचन बोलते हैं तो उसी समय से वचन कार्य में लग जाता है ना, कार्य में लग जाता है। क्यों? क्योंकि वचन जो है ना वो पवित्र आत्मा है उसमें, और जैसे हम लोग वचन बोलना शुरू करते हैं वो हमारे जीवन में कार्यशील हो जाता है। जितना हम वचन बोलते रहेंगे हमारे अंदर वो कार्य करने लगेगा, और हमारे अंदर जितना भी बुराइयां हैं, जैसे हम लोग हमारे अंदर डर भी था, फिर मैं इतना बात मैं नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर शर्म की आत्मा थी। मतलब किसी बड़े आदमी के आमने सामने मैं बात नहीं कर पाती थी ना। कैसे बात करेंगे हम, कैसे हम तो ऐसे दिखते हैं, वो तो जैसे ये लोग गोरी सिस्टर लोग आई थी ना, तो मैं पहले बात नहीं करती थी लोगों से। क्या बोलती थी, मेरा मन में यही था कि ये लोग तो बम्बई से आई है, पढ़ी लिखी है, तो मैं तो ही गाँव की हूँ, ऐसा टाइप का मेरा विचार आता था। और मैं इन लोग से आमने सामने बात नहीं करती थी पहले शुरू समय। लेकिन जैसे जैसे मैं वचन सीखते गई और यही वचन मैं शुरुआत की, तब जैसे जैसे मैं वचन को बोलते गई, कंटिन्यू मैं बोलती थी। जैसे काम करती थी तो काम करती थी और मुंह से बोलती थी, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, वैसे। तो ये जो वचन मेरे कानों से जाकर मुंह से सुनते थे, यहाँ से जैसे रोमियो का 10:17 में लिखा है, हाँ, विश्वास कैसे आता है? सुनने और सुनने से ना। तो हम जब मुंह से बोल रहे हैं ना, मुंह से बोल रहे हैं, तो यही मुंह हमारे कान तक सुन रहा है। 6 इंच ना, 6 इंच होता है ना। तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, तो कौन सुन रहा है? मेरे ही कान सुन रहा है ना। तो वचन में क्या लिखा है कि सुनने और सुनने से विश्वास आता है, और वह है प्रभु का वचन ना। तो ये जब हम लोग करने लगे तो वो हमारे अंदर में वो कार्यशील होने लगे, और हमारी जो कमजोरियां था वो निकलने लगा। कब निकलने लगा हम लोग को पता ही नहीं चला। फिर वैसे में मेरे भी जो भी ये दर्द होता था वो हमेशा के लिए वो चला गया। फिर हमारे अंदर जो कमजोरी था वो भी चला गया, और मेरा शरीर थोड़ा बनने लगा। क्यों? क्योंकि मैं वचन का टॉनिक पीने लगा। वचन एक दवा है, ठीक है। ये वचन है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 22 में है। वचन एक दवा है ना, वचन स्वयं दवा है। तो हम लोग इस तरह हम लोग को सीखने को मिला। तो ये जो वचन जो बोल रहा है कि वचन एक दवा है, तो जब हम लोग दवा खाते हैं तो हम लोग का जीवन में असर होता है कि नहीं होता है? तो होता है। तो जैसे हम लोग वचन बोलते गए, अच्छा है कि नहीं? अब देख लीजिए बाइबल खोल के ना, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4
पद संख्या 22 ये है। काहे कि देखना भी जरूरी है ना। हाँ। आप मोबाइल अथी से पढ़िए ना भैया, माइक से पढ़ दीजिए। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। देखिए ये वचन क्या बोल रहा है, वह तुम्हारे शरीर में नवजीवन का संचार करेगा ना। और क्या लिखा हुआ है, वह तुम्हारे शरीर में नवजीवन का संचार करेगा। और नीचे में क्या लिखा हुआ है, और हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। तो ये वचन का क्या है, दवा है ना, दवा है ये वचन। तो जब मैं ये वचन को मैं समझी और मैं बोलने लगी तो हमारा शरीर में जो भी घटी कमी था वो क्या हुआ, पूरा होने लगा। ठीक है, तब मैं उस समय पहले तो बहुत मैं दवा खाई थी, लेकिन जैसे मुझे वचन मिला और मैं वचन को मैं बोलते गई वो हमारे जीवन में वो कार्य लगने लगा, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने लगा ना। तो जैसे कि हम लोग को कोई मतलब दवा कोई किसी के जीवन में मतलब जैसे मैं पहले एकदम कमजोर थी, पतली दुबली थी, तो तुम जो वैसा है, जो पतली दुबली है, वो लोग नहीं पूछेंगे कि तुम कहाँ से दवा खाई रे, अभी तो तुम्हारा शरीर अच्छा दिखता है। तो मैं उन लोगों को क्या बताती थी कि देखो मैं ना दवा नहीं खाती हूँ, मैं वचन बोलती हूँ और वचन के द्वारा ही मेरा शरीर में स्वस्थ आया और मेरा शरीर में बदलाव आया, बोल के मैं यही वचन देती हूँ दूसरों को। अभी मैं वचन बांटती हूँ ना, अभी जो भी मैं वचन सीखी वो हम अपने पास नहीं रखती हूँ। जो भी ऐसी समस्या है जो जो मैं पहले मैं अपने में अनुभव करती हूँ वचन को ना, अपने में। अभी जो भी आप लोग वचन सीख रहे हैं खुद पर पहले उसका इस्तेमाल कीजिए ना, करना है कि नहीं। पहले आप वचन सीखे हैं ना, तो उस वचन को अपने में इस्तेमाल करना है, पहले उसको देखना है कि वचन ये कार्य करता है। तो जब हम लोग ऐसे सीखे ना, तो मैं उसको कार्य में मैं डालना शुरू किया कि ये सचमुच का कार्य होता है। तो जैसे मैं कार्य में करती हूँ तो सचमुच का होता है। तो आप लोग जो वचन सीखे हैं ना, जैसे मैं ये वचन आप लोगों को बताई, ठीक है, जो भी आप लोग 2 वचन मैं दी हूँ अभी ना, लुकस का अध्याय 4 का 18 मैं वचन दी हूँ और एक वचन सुक्ति का 4 का 22 ना। जैसे सबसे पहले तो ये वाला वचन काम करेगा, क्यों, क्योंकि जैसे अभी हम लोग का हृदय है ना अनेक प्रकार का ईर्ष्या, क्रोध, जलन, घमंड ये करके क्या हुआ है, भरा हुआ है ना, भरा हुआ है कि नहीं। तो ये वचन है ना सफाई करता है ये वचन। क्यों, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं ये वचन के लिए कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है और प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराई और दुष्ट आत्मा और शैतान के हर एक कार्यों से मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है। तो अगर हमारे अंदर में कचरा है ना, कचरा है, जैसे उदाहरण मैं बताती हूँ, ठीक है, उदाहरण से हम इसको समझेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। क्यों, क्योंकि जिस तरह जैसे हम लोग को अभी खेत है, हमारा हृदय क्या है, भूमि है ना, और वचन एक बीज है ना, हम लोग पढ़े हैं ना वो बाइबल में। तो जैसे हम लोग सब्जी लगा रहे हैं ना, सब्जी लगा रहे हैं, अभी क्या का सीजन है, अभी सब्जी का करेला का, लौकी का ना। तो हम लोग उसको लगाने से पहले कि हम लोग को पहले खेत को बिना जोताई कोड़ाई करते हम उसको लगा देते हैं क्या, नहीं लगाते हैं ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले भूमि को तैयार करते हैं ना, भूमि को तैयार करते हैं, मतलब जैसे कचड़ा लोग होता है, पत्थर लोग रहता है, कंकड़ लोग, लकड़ी सब रहता है, तो उसको उठाएंगे, सफा करेंगे, तब तो जुताई करेंगे ना, वो वैसे ना करते हैं। तो जैसे हम लोग
सब की आज़ादी, अगर हम लोग उसको ट्रैक्टर चला देंगे या हल चला देंगे तो उसमें पत्थर रहेगा, लकड़ी रहेगा, तो उसमें फंसेगा, फंसेगा कि नहीं? और अच्छा फसल मिलेगा क्या हमको? तो उसके जोतने से पहले उसको सबसे पहले कंकड़ सबको सफा करते हैं ना, पत्थर सबको ना, लकड़ी सबको ना। तो जब वो जो भूमि है ना, तो उसको सबसे पहले उसको बड़ा बड़ा जो कंकड़ है, पत्थर है, उसको किनार करते हैं साइड में ना, तब जाके हल चलाते हैं। उसके बाद में जो बीज हमको चाहिए वो बीज हम लगाते हैं ना। तो ठीक उसी तरह ये जो वचन है ना, ये वचन सफाई का वचन है। जैसे ये जब हम लोग वचन बोलते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर रहता है, तो जैसे हम लोग मुंह से बोलते हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर रहता है, अगर हमारे अंदर में गुस्सा का आत्मा है, ठीक है, अंदर में गुस्सा का आत्मा है, कमजोरी का आत्मा है, और हमारे अंदर में जो भी बीमारी का आत्मा है, टीबी बीमारी, कैंसर बीमारी, हमारा शरीर के अंदर ना, शरीर के अंदर में जो भी कमजोरी है, वो जब हम लोग ये वचन को बोलने कंटिन्यू बोलते हैं, तो ना वो जो होता है ना, वो हमारी वचन वो क्रियाशील हो जाता है। जब प्रभु का आत्मा मेरे में रहता है तो कौन शैतान का जो 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 अशुद्ध आत्मा मेरा में ठहर पाएगा क्या? नहीं ठहर पाएगा ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं मुंह से कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, तो जो हम मुंह से बोल रहे हैं वही होगा हमारे ऊपर में, होगा कि नहीं ना? लेकिन प्रभु का आत्मा दिखता है क्या? नहीं दिख रहा है, लेकिन कार्य हो गया ना। उदाहरण, ठीक है, जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं, जैसे हम लोग बीज, अब वो सफाई हो गया, ठीक है, वो भूमि, तो जैसे कचरा पत्थर सबको हम लोग सफाई कर दिए, तो उसमें हम लोग बीज लगाते हैं, तो बीज को मिट्टी से ढकना पड़ता है ना। तो वो बीज दिख रहा है कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? वो नहीं दिखता है। कब दिखेगा? बड़ा होगा तब ना। तो ठीक उसी तरह हम लोग लगातार जब वचन बोल रहे हैं ना, तो हमारे अंदर में वो हो रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक में वो कार्य हो रहा है ना, आत्मिक में कार्य हो रहा है, तो वो अभी नहीं दिखेगा। हम लोग को बोलना कंटिन्यू है, लेकिन वो जो वचन जो जा रहा है ना, उसका लुकास का अध्याय 8 पद संख्या 11 में ये वचन लिखा है, ठीक है, आप पढ़ देंगे लुकास का अध्याय 8 पद संख्या 11। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। मिला? क्या क्या बोल रहा है वचन? दृष्टांत का अर्थ ईश्वर का वचन बीज है। यहाँ क्या बोल रहा है प्रभु यीशु? ईश्वर का वचन एक बीज है ना। तो जैसे जैसे हम लोग ये वचन को बोल रहे हैं ना, वो हमारे अंदर में बीज लग गया ना, लग गया। तो अब वो जो बीज है, उदाहरण जैसे हम लोग अभी सीजन है करेला का, कोहड़ा का और लौकी का, वो बीज कितना दिख रहा है? अभी छोटा सा दिख रहा है ना, बीज छोटा सा ना दिखता है, छोटा सा दिखता है। अब आप बताइए बीज के अंदर क्या क्या छिपा रहता है? है? हाँ। क्या? देखिए, हाँ, एक जो बीज रहता है ना, जैसे मैं उदाहरण बता रही हूँ, हाँ, लौकी, हाँ लौकी, अभी लौकी का सीजन है ना, तो लौकी दिखने में इतना सा बीज है ना, इतना सूखा सा बीज है, लेकिन वो मरा हुआ है या जिंदा है? क्या है? मरा हुआ है। है? जिंदा है। लेकिन वो बीज को अगर अथी घर में रखेंगे और
हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमको फसल दे दो, बोलेंगे तो क्यों नहीं होगा? बोले वही बीज है उसको भूमि में लगाना पड़ेगा तभी होगा। हम लोग तो ऐसा नहीं करते, हम लोग प्रार्थना करते हैं और होता है है नहीं होगा। तो वो जो बीज है ना, उसमें दिखने में छोटा सा बीज है ना, तो उसके अंदर क्या क्या छिपा रहता है? सबसे पहले तो क्या रहता है? जड़। जड़ जैसे हम लोग भूमि में गाड़ेंगे तो उसमें क्या, वो जड़ आएगा ना। जड़ आने के बाद वो तना आएगा ना, ऊपर आएगा ना, ऊपर ऊपर ना तना आएगा तब ना पत्ता दो दो फाड़ा होगा ना, तो वो तो फिर उसके बाद में बढ़ते बढ़ते क्या आएगा? लरंग, लरंग लता ना। उसके बाद में क्या आएगा? फूल, फूल ना ना फूल आएगा। उसके बाद में फल आएगा, है कि नहीं? तो ये वचन यही बता रहा है, समझे? जो प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? बीज डाल रहे हैं। हाँ, अब हम लोग बोलेंगे कि 15 दिन हुआ फले नहीं आ रहा है, तो होगा क्या? उसके लिए समय चाहिए ना। तुरंत आता है, हम लोग सब्जी रोपते हैं और 15 दिन होता है और ऐसा ही सब मिट्टी को उखाड़ के देखने जाते हैं, उग रहा है कि नहीं उग रहा है, होगा कि नहीं होगा, ऐसा हम लोग का मन में रहता है क्या? क्यों नहीं रहता है? है अरे लौकी का अति तो मोटा रहता है, एक हफ्ता में भी देखने जाते हैं फिर भी नहीं निकलता है, तो हम लोग को अब इसको उखाड़ देंगे अब दूसरा डालेंगे, ऐसा बोलते हैं क्या? क्यों क्यों नहीं बोलते हैं? समय पर निकलेगा। लेकिन जब हम लोग वचन बोलते हैं तो क्यों आंख बकाते हैं कि हमारे जीवन में क्यों असर नहीं होता है बोल के? हैं हैं तुरंत फल है, तो वचन बोलते हैं तो हाँ। और हम लोग बोलेंगे कि फसल हो आजे चाहिए, 15 दिन में चाहिए, तो होगा क्या? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लगातार बोलना पड़ेगा। तो ये जो अभी हम लोग बोल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो उसमें अब हम लोग क्या किए? वचन बोलना शुरू किए, कर दिए ना, तो हम लोग बीज को मिट्टी में ढक दिए। ठीक है, क्या किए? मिट्टी में ढक दिए। अब ढकने के बाद उसमें क्या होगा? ऊपर का गर्मी और नीचे का गर्मी दोनों मिल के उसको क्या करेगा? फूलेगा ना। बीज के अंदर में क्या होगा? वो तापमान पाएगा कि नहीं? मिट्टी से नमी पाएगा, ऊपर से तापमान पाएगा, और वो बीज जो उसके अंदर जो भूमि में रहता है ना, वो पहले फूटता है, नहीं फूलता है। फूलता है कि नहीं फूलेगा? फूलेगा ना। फूलने के बाद उसके बाद में फटता है, फटेगा तभी तो अंकुर निकलेगा ना। तो उस समय उसको अंदर में उसको बहुत तकलीफ होता है कि नहीं? कि ऐसे ही हो जाता, तुरंत फट होता है उसको, बीज को ना अंदर में उसको तकलीफ होता है फटने में ना। वो फूलता है, फूल के बड़ा होता है ना अंदर में, उसको हम लोग देखते हैं क्या? नहीं देखते ना। तो वो जो ना है फटता है, फिर फटने के बाद में उसमें से अंकुर निकलता है। अंकुर निकलने के बाद वो मिट्टी को ढकेल के ऊपर आता है, नहीं आता है कि नहीं? फिर उसके बाद में 2 पत्ता हो जाता है, तो हम लोग कंटिन्यू पानी देते हैं ना, पानी देते हैं, खाद देते हैं, जो भी उसका जरूरत का सामान है हम लोग उसको देते रहते हैं ना। देते रहने के बाद वो 2 पत्ता से 3 पत्ता, 3 पत्ता से 4 पत्ता, 4 पत्ता के बाद नरंग आता है, नरंग के बाद फूल आता है। तो उसको कितना समय लग जाता है? 3 महीना 4 महीना ना, लगता है कि नहीं? तो ठीक उसी तरह जैसे हम लोग अभी वचन बोलना शुरू कर दिए ना, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, तो हम लोग वो बीज डाल दिए ना। तो उसको डाल दिए तो वो जो बीज है हमारे अंदर वो कार्य कर रहा है। हाँ, कार्य कर रहा है, तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो कार्यशील है, वो आत्मिक में कार्य हो रहा है। ठीक है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, ये हम लोग बोल रहे हैं ना, कंटिन्यू बोल रहे हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में जो भी कमजोरियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, वो खोज खोज के वो नाश कर रहा है। उदाहरण, ठीक है, जैसे एक तो पेड़ है, हम लोग अंगना में पेड़ है ना, घर में सबके पास आम पेड़, कटहर पेड़ है कि नहीं? तो वो कटहर पेड़ है,
तो मोटा है, बहुत पुराना है, तो उसके अंदर में उसका जड़ कितना दूर तक रहेगा? बहुत दूर तक ना रहेगा कि थोड़ा सा रहेगा? पेड़ बड़ा है तो जैसा पेड़ रहेगा वैसे ही रहेगा ना। तो अब हम लोग उसको बोलेंगे कि ये जो है ना, हम लोग इसको तुरंत मतलब उखाड़ के फेंक देंगे तो होगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब उतना बड़ा पेड़ है और उसका जड़ कितना दूर तक फैला हुआ है कि नहीं? तो अगर हम उसको जड़ से अगर हम लोग उसको कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उसको एक एक ठो एक एक ठो एक एक ठो एक एक ठो खोज खोज कर समय लगेगा कि नहीं लगेगा ना, कि तुरंत हो जाएगा? तो उसी तरह पवित्र आत्मा को जब हम बोल रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, तो वो हमारे अंदर क्रियाशील है और वो जो भी हमारी कमजोरियां है वो खोज खोज के नाश कर रहा है कि नहीं? नाश कर रहा है तो टाइम तो लगेगा ना। और हम लोग यही यही नहीं जानते हैं, यही हम लोग धीरज नहीं रख पाते हैं कि हम तो वचन बोल रहे हैं लेकिन उसका असर क्यों नहीं पड़ रहा है। और हम लोग क्या बोलते हैं, संदेह करने लगते हैं, हाँ कि नहीं? और बोलते हैं कि नहीं हो रहा है। तो जो अभी जो पौधा उग चुका है, अब उसको बोलिएगा कि उसको अब बोलना बंद कर दीजिएगा वचन को, तो क्या वो जो फसल लाने वाला, जैसे उदाहरण फसल लौकी का, जैसे वो उग गया है, लरंग आ गया, फूल आ गया, अब उसको देखभाल कब फरेगा बोलिएगा, उसको पानी देना बंद करिएगा, खाद देना बंद कीजिएगा, देखभाल करना, तो वो क्या होगा? फसल सूख जाएगा और फल आएगा क्या? वो वही जगह खत्म हो जाएगा, जो शुरू से मेहनत किए ना वो जीरो आ जाएगा, हाँ कि नहीं? तो ठीक इसी तरह जो हम लोग वचन बोल रहे हैं ना, तो वो वचन अगर बीच में आप छोड़ दिए तो वही होगा, वो नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका फल आने तक आप इंतजार नहीं किए ना। और बोलिए कि नहीं वचन असर नहीं हो रहा है, प्रभु जो हम वचन बोल रहे हैं वो काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या प्रभु झूठ बोला है क्या? तो क्यों क्यों हम लोग उतना इंतजार नहीं कर पाते हैं? हम लोग को जल्दी में चाहिए, अकबकी ना, हड़बड़ी ना हड़बड़ाने वाला, तो हड़बड़ाने का काम किसका है? शैतान का ना। हड़बड़ हड़बड़ कहते हैं ना, तो ये जो है ना वो हड़बड़ का काम होता है। प्रभु का काम मतलब वचन में बोला है, प्रभु का घर देर है पर अंधेर नहीं है ना, और प्रभु जो भी बोला है वो पूरा होगा। लेकिन हम लोग जब परिस्थिति आती है ना तो हम लोग घबरा जाते हैं, नहीं घबराते हैं कि नहीं? और हम लोग संदेह करने लगते हैं। आप जब संदेह करते हैं तो प्रभु का जो बीज हम लोग डाले हैं ना वो क्या होता है? डिलीट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है ना। हम लोग सीखे हैं ना, संदेह नहीं करना है वचन में। प्रभु ने बोला है ना एक तो वचन में, मत्ती का 24 का 35 में लिखा है ये वचन ना, उसमें पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 35। हाँ 24, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 35। धीरे से पढ़िए, क्या एक एक शब्द सब बोलेंगे आपके पीछे। चलिए हाँ एक जन पढ़िए भैया, खड़ा होके, सबको सुनाई देना चाहिए। हाँ भैया ऐसा, हाँ जोर से थोड़ा सा, हाँ जो बोलिए। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। बस इतना ही। क्या बोल रहा है ये वचन में? आकाश टल जाए तो टल जाए, आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो हम लोग बीच में क्या करते हैं? संदेह करते हैं कि ये वचन काम नहीं कर रहा है, ये वचन पूरा नहीं होगा। तो प्रभु बोल रहा है ना कि आकाश डोल जाए टल जाए लेकिन जो मैंने बाइबल में लिखा मेरा वचन, एको बिंदु एको कड़ी कभी नहीं टलेगा, बोला है ना। तो हम लोग ना यही थोड़ा सा हम लोग का कमजोरी है कि हम लोग इंतजार नहीं कर पाते हैं उस वचन के अनुसार, ठीक है। तो ये वचन क्या बता रहे हैं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं जैसे, ठीक है, जो भी वचन आप लीजिएगा, जैसे आप लोग ये जो बाइबल है ना ये खजाना है,
ये खजाना का बोरी है। क्या है? आपको जो चाहिए वो आप लीजिए और उसको बोलना है ना। ये इसमें आप लोगों को अगर चंगाई चाहिए तो चंगाई का वचन लीजिए, सफलता चाहिए सफलता का बीज बीज है। ये वचन का मतलब भंडार है, वचन का भंडार है, बीज है। जो चाहिए इस वचन को लेके आपको मुंह से बोलना है और हृदय से विश्वास करना है। मुंह से अंगीकार करना है, हृदय से विश्वास करना है ना। और आप लोगों को जो भी चाहिए, इस जो भी अपना जीवन में चाहिए वो आप इसको लेके, लेकिन बोलने का मेहनत तो लगेगा भाई, बिना मेहनत से कोई होगा क्या? नहीं ना। तो आप लोगों को आप मेहनत ये नहीं करिएगा। आप लोग, हम लोग किसान हैं, किसान क्या मेहनत नहीं करेगा तो फसल आएगा क्या? नहीं ना। जैसे प्रभु यीशु ने हम लोगों को क्या बोला है कि तुम लोग एक किसान है। हम लोगों को क्या बोला है? किसान की में तुलना किया है ना। किसान हमेशा परिश्रम करते रहता, वो कभी भी खाली नहीं बैठता, वो लगातार मेहनत करता है ना। किसान, हम लोग किसान है ना, लगातार कि हम लोग को बीज डाल के हम लोग आराम से सो जाते हैं, फसल आएगा 3 महीने के बाद, ऐसे बोलते हैं क्या? उसको हमेशा उसको में हम लोग को लगे रहना है, नहीं पानी देना है उसको, हमेशा देखभाल करना है। तो इसी प्रकार प्रभु क्या बोलता है कि जो भी हमको चाहिए वो उसमें लगे रहना है। और बोला है तुम खिलाड़ी है ना। खिलाड़ी हमेशा वो तैयारी में लगा रहता है, नहीं रहता है कि नहीं, कि अचानक जाके वो मैदान में उतर जाता है और हाँ हम जीत जाएंगे ऐसा बोलता है, कि पहले से वो तैयारी में लगा रहता है। वो छोड़ता है क्या तैयारी करने में? वो उससे वो वचन में हमेशा लगा रहता है ना। और बोला है कि तुम लोग सैनिक हो ना। 3 चीज से बोला है प्रभु, तुम लोग एक किसान हो, तुम लोग एक सैनिक हो और एक खिलाड़ी है। तो ये 3 चीज से हम लोग को तुलना किया है प्रभु ने ना। तो जो अगर ये खिलाड़ी से हम लोग को तुलना किया तो खिलाड़ी हमेशा अपने में लगे रहता है ना, मेहनत करता है। और किसान भी मेहनत करता है और एक सैनिक भी मेहनत करते रहता है। कि लड़ाई होता है उस समय केवल थी जाता है तैयारी करने है, तो लगा रहता है ना। तो ठीक उसी तरह हम लोग को ये वचन में हम लोग को बने रहना है, उसे हटना नहीं है। अगर हम लोग निकल जाएंगे ना तो फिर और वही होगा, जीरो में आ जाएंगे ना। तो जब हम लोग ये सब हम लोग को समझ में आया वचन, तो हम लोग उसी में लगे रहे। जैसे हमको तो मोबाइल चलाने नहीं आता था, लेकिन हम जो नोट सब करते थे ना, उसको हम लोग लगातार पढ़ते रहते थे। तो वो वचन लगातार पढ़ते पढ़ते, वही वचन जो है, जो प्रभु यीशु है, वो वचन लगातार बोलने से हमारे अंदर जीवित हो जाता है। जीवित हो जाता है मतलब यीशु का लहू और मांस में बदल जाता है, और वो हमारा शरीर यीशु का शरीर बन जाता है ना। हाँ कि नहीं? ये वचन है पहला कुरंथी अध्याय 12 पद संख्या 27। निकालिए ये वचन। पहला कुरंथी अध्याय 12 पद संख्या 27। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पेज नंबर 266। 1 मिनट भैया, सबको खोजने दीजिए, खोजिए सब कोई। पेज नंबर मिला 266। हाँ उसको मिला है, वो पढ़िएंगे। इसी बोलिए, इसके पीछे पीछे बोलना है। हाँ, आप सब मिलकर मसीह का शरीर है, और आप में आप और एक बार पढ़िए, धीरे से पढ़िएगा। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह के शरीर का
प्रत्येक उसका अंग है। तो हम लोग कौन है? ये वचन क्या बोल रहा है? हम लोग प्रत्येक जन मसीह के शरीर हैं। किसके शरीर है? मसीह के शरीर है और उसके अंग है ना। तो जैसे हम लोग ये जब वचन बोलने लगते हैं तो हम लोग क्या बोले? हम लोग प्रभु यीशु के शरीर हैं और हम लोग उसके अंग है। तो जैसे हम लोग ये बोलने लगते हैं तो वो जो वचन हमारे में वो प्रभु का अति हो जाता है। तो हमारे अंदर कोई बुराई ठहर सकती है क्या? हमारे अंदर कोई कमजोरी ठहर सकती है क्या? क्यों? क्योंकि ये शरीर किसका शरीर है? मसीह का शरीर है। तो यीशु मसीह में कोई बीमारी था क्या? उसमें कोई डायबिटीज, कोई टीबी, कोई कैंसर, कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई डर था? तो हमारे शरीर में क्यों है? हम ये वचन क्या बता रहे हैं कि हम लोग यीशु ख्रिस्त के शरीर है और उसके अंग है। तो जब हम लोग यीशु हमारा बाप है और हम उसके बच्चे हैं, तो मेरा बाप में ही कोई बीमारी नहीं है तो मेरे में क्यों है? अभी वचन के अनुसार हम पूछ रहे हैं। होता है ना सवाल? अपने आप में सवाल नहीं होता है क्या? तो अभी हम लोग बोलेंगे, जैसे ये वचन बोल रहा है कि हम लोग यीशु का शरीर है, उसके अंग है। तो सवाल आता है कि हमारे शरीर में क्यों बीमारी है, क्यों टेंशन है, क्यों चिंता है, क्यों डर है? तो अब हम लोग, अब यीशु में तो नहीं था ये, अभी हम लोग किसके शरीर हैं? यीशु के शरीर है। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, है? नहीं होना चाहिए। तो अभी 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 हमारे अंदर में है तो हम क्या करेंगे? हैं? क्या करना है अभी हम लोग को? उस समय तो हम लोग नहीं जानते थे ना, हाँ कि नहीं? वचन का ज्ञान नहीं था, इसीलिए हम लोग क्या करते थे? नहीं जानते थे। लेकिन अभी वचन प्रूफ के साथ हम दिखाए ना, प्रभु ने हम लोगों को क्या कहा है ना, कि ये जो शरीर है ना, यीशु का मंदिर है और यीशु का अंग है। तो इस शरीर में सिर्फ यीशु का जगह होना चाहिए ना। तो अभी जो है ये क्यों ये बीमारी है? तो अब मेरे अंदर में है तो उसको क्या करना है? अभी जड़ से उखाड़ना है। तो कैसे उखाड़ना है? तो कौन सा वचन लेना है? देखिए, आप लोगों ना वचन सीख रहे हैं ना, तो प्रूफ के साथ सीखना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आप लोग वचन बता रहे हैं और उसका डॉक्यूमेंट नहीं जान रहे, उसका नंबर नहीं जान रहे, तो आप लोग को तो मार खा के आना पड़ेगा नहीं? है? किसी को बताइएगा हाँ ये वचन ऐसा बोला, हाँ बीमारी है तो जड़ से उखड़ना है, अगर उसका नंबर नहीं मालूम पड़ रहा है तो तुम ठग रही है, कहाँ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। तो ऐसा बोलेगा तो फिर आप लोग को नहीं पता रहेगा तो आप सच भी बोल रहे हैं लेकिन आपको झूठा साबित करेगा कि नहीं करेगा? तो इसके लिए क्या करना है? वचन का कहाँ लिखा हुआ है और कौन सा पद में है उसको बताना है ना। बिना बताइए जाएगा तो आप ही मार खा के आइएगा ना, प्रूफ बिना प्रूफ के साथ जाइएगा तो इसीलिए हम लोग को कहाँ है, कौन सा जगह में है, उसको 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 प्रूफ के साथ बताना है, ठीक है? तो ये वचन आप निकालिए। जैसे हमारे अंदर अभी ये जो बोल रहा है ना, प्रभु यीशु बोल रहा है कि मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर, अभी बोले ना आप लोग, है कि नहीं? आप लोग बोले ना कि मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ, मैं यीशु ख्रिस्त का अंग हूँ। तो अभी जो बीमारी है, तो ये बीमारी जब है तो उसको कैसे डांटना है, उसको कैसे निकालना है? जो भी हमारे अंदर कमजोरियां है, जो समस्या है, जो परिवार में, कि कैसा कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसके जीवन में समस्या नहीं है? है क्या यहाँ पर? कौन ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर जो जिसके जीवन में समस्या नहीं है? सबों के पास है कि नहीं है? तो समस्या है तो उस समस्या से आप लोग यूट्यूब पे देखे ना, गोरी सिस्टर लोग कैसे सिखाते हैं, तो हम लोग भी सीखे उसको ना। हम लोग सीखे और हम लोग करते थे। ये नहीं कि
वो बताती थी और हम लोग खाली सुने और करे नहीं। करना है उसको, अपने में अनुभव करके देखना है उसको ना। तो जैसे हम लोग सीख के आए ना, ये वचन पहले निकालिए, पहले ये वचन निकालिए, मार्कुस 11:23। पेज नंबर 75। पढ़ेंगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए ऐसा ही हो जाएगा। तो ये वचन क्या बता रहा है कि जो भी हमारे जीवन में समस्या है, अच्छा आप समस्या से कहना है कि समस्या को कहना है कि समस्या से कहना है? समस्या को कहना है। तो हम लोग क्या करते हैं, समस्या को मतलब एक समस्या को ही बताते हैं, दूसरों को नहीं। और वचन क्या बोलता है कि समस्या से कहना है, मेरे जीवन में जो भी समस्या है उसको बोलना है ना। कि क्या कैसा सीखे है ये वचन को? अच्छा यूट्यूब सब कोई देखते हैं ना, कैसा सिखाई है? पहली बार ये वचन सीख रहे हैं क्या? हाँ, तो उसमें कैसा बोलना है वचन को? जैसे मेरे अंदर में सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, जो भी हमारे अंदर समस्या है, तो उसको क्या कहना है? देखिए आप लोग ना वचन को खाली सीख के रहिएगा ना, अपने पास रखिएगा, और वचन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो कैसे असर हो, कैसे जानिएगा आप लोग? हाँ, तो उसको करना है कि नहीं, अपने में करके देखना है कि नहीं है? देखना है कि नहीं? तो अभी जो वचन जो सीखे हैं ना, जो भी वचन सीखे हैं आप लोग प्रयोग करके देखिए, वो होगा, सबके साथ होगा, ये नहीं कि हम ही लोग के साथ। जो भी वचन सीखे हैं ना उसका इस्तेमाल कीजिए अपने में पहले, वो होगा ही होगा। वो किसी भेदभाव नहीं करता है हमारा यीशु ना, कि हम लोग को ज्यादा प्यार करता है, सबको बराबर, और सबको वरदान दे दिया है। नहीं, एफएससी 1:3 में लिखा हुआ है ना कि हमें सब प्रकार का आत्मिक वरदान प्रदान किया है आत्मा में ना। तो आत्मा में दिया है तो आत्मा ही में रखेंगे और उसको बाहर नहीं निकलाएंगे और काम में नहीं लगाएंगे तो क्या हुआ, फल होगा? नहीं होगा ना। तो उसको कार्य में लगाना पड़ेगा ना, बिना कार्य में लगाए उसका फल पाएंगे क्या ना। तो ये वचन बोलता है कि जो भी हमें समस्या है, जो भी है, तो उसको हमको कहना है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जान गए हैं कि मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ ना, और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। सिर दर्द का दुष्ट आत्मा को मैं बांधती हूँ, श्राप देती हूँ, अभी के अभी मेरा जीवन से, मेरा शरीर से उठ, जड़ से उखड़ और समुद्र में गिर जा, यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ। दिया है कि नहीं? ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और होता है कि नहीं? हाँ, देखिए और एक वचन निकालिए, ठीक है? ये वचन पूरा नहीं हुआ है लेकिन उसको हम वहां से ले रहे हैं। इसको फोल्ड कीजिएगा, यहाँ और आएंगे थोड़ा सा। यथी में निकालिए, लुकस का अध्याय 10 पद संख्या 19 में निकालिए। लुकस अध्याय 10 पद संख्या 19। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु,
धन्यवाद पवित्र आत्मा। पेज नंबर है 110, 10 का 19। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरियों के सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। अच्छा, ये वचन क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु ने हम लोगों को क्या दिया है? क्या दिया है? वचन में क्या है? सामर्थ है ना, वचन यही बोला रहा है ना। और मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और दुष्ट बैरी शैतान के सारी शक्ति को पैरों तले कुचलने का सामर्थ्य दिया है। ठीक है, ये वचन बोल रहा है ना। तो ये वचन बोल रहा है, तो क्या हम लोग उस अधिकारी की तरह हम लोग अपने आप को देखते हैं क्या? है? प्रभु यीशु बोल रहा है कि वो अधिकार हमने दिया है तुम लोगों को, जिसको कि प्रभु यीशु ने कमाया है, वो कमाया है, कीमत चुकाया है ना। शैतान को हराया है उसने ना, हमने कुछ किया है क्या? हाँ, हमारा उसमें कोई हाथ है? लेकिन वो जो वचन बोल रहा है कि उस शैतान को कुचला है प्रभु यीशु ने ना, वो कमाया है और हमको वो अधिकार हमारे में दिया है ना, हमारे में दिया है। तो क्या हम अपने आप को, प्रभु ये वचन बोल रहा है कि मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और दुष्ट बैरी शैतान के सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तो हम लोग कौन है? अधिकारी है। कौन है? बोलिए जोर से, हम लोग अधिकारी है। देखिए ये वचन क्या बोले, अधिकारी का मतलब क्या होता है ना, जैसे अधिकारी बहुत तरह होता है। शिक्षा अधिकारी ना होता है कि नहीं? शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी, प्रखंड अधिकारी और ना जाने क्या क्या अधिकारी होता है, नहीं होता है कि नहीं? लेकिन हम लोगों को प्रभु यीशु ने वचन में क्या बोला है कि तुम लोग कौन के अधिकारी हो? सांपों, बिच्छुओं, दुष्ट बैरी की कुचलने का अधिकारी, मतलब अधिकारी है हम लोग। वो सामर्थ्य दिया है प्रभु यीशु ने, है कि नहीं? तो जब हम लोग अपने आप को ये नहीं देखेंगे कि प्रभु ने हमारे लिए वो कमाया है और हमें मुफ्त में वो अधिकार हमें सौंपा है। प्रभु यीशु ने क्रूस में जाकर शैतान को एक बार हरा दिया है, वो हरा है कि नहीं? वो कुचला है, वो टुकड़े टुकड़े शैतान का सारा पावर को हराया है और हमने वही सामर्थ्य हमें दिया है और वही अधिकार दिया है। तो अगर हम वो अधिकार को अपने में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या अधिकार वो हमारे जीवन में कार्य करेगा क्या? तो प्रभु यीशु यही बोलता है कि मैंने तुम्हें ये अधिकार दिया है, बोलता है नहीं, बोलता है कि नहीं? तो अगर हम ये वचन बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छू, दुष्ट बैरी और शैतान के सारी शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया है और ये वचन में हमारा सामर्थ्य है, तो आप लोग बताइए कितने अभी कुचले हैं? कितने सांपों और बिच्छू को कुचले हैं आप लोग? हैं कि डर के मारे भागे हैं शैतान को देख के? हैं कि शैतान आपको देख के डरता है कि आप लोग डर के उसको भागते हैं? क्यों है? क्यों भागते हैं? प्रभु यीशु तो बोला है मैंने तुम्हें अधिकारी बनाया है, सांपों और बिच्छू और दुष्ट बैरी को कुचलने का अधिकारी बनाए हैं। तो क्या अपने आप को आप लोग अधिकारी देखे हैं क्या? तो जब आप लोग अधिकारी नहीं देखेंगे तो प्रभु का सामर्थ्य भी काम नहीं करेगा। करेगा क्या? जब अपने आप को आप लोग अधिकारी के रूप में देखेंगे और उपयोग करेंगे उस वचन का, तो प्रभु का सामर्थ्य भी उस वचन में वो काम करेगा। आप उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्रभु का सामर्थ्य भी वचन में नहीं काम करेगा ना। करेगा क्या? तो हम लोग कौन है? शैतान, बिच्छू और शैतान को कुचलने का हम लोग अधिकारी हैं ना, है कि नहीं?
तो अभी कुचलना है कि नहीं, कि डर के मारे भागना है, बल्कि वो भागेगा हम लोग को देख के कि ये बाप रे बाप, ये तो ईश्वर का भक्त आ रहा है? यीशु के उत्तराधिकारी है, लेकिन शैतान को कुचलने का अधिकार हमको दिया है, उसको रौंदने का पावर है हमारे अंदर, सामर्थ है। जब हम लोग वचन का इस्तेमाल करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तब जाके प्रभु का सामर्थ्य आएगा। और हम लोग अधिकार खाली जान रहे हैं, उसका प्रयोग, उसको कार्य में नहीं लाएंगे, तो प्रभु का वचन का सामर्थ्य आएगा क्या? दोनों तरफ से होता है। नहीं, हम लोग सिर्फ जान रहे हैं अधिकार है, हाँ सांप, ये सांपों बिच्छों को कुचलने का अधिकार है। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण हम बता रहे हैं। जब हमको ये वचन हमको मालूम पड़ा ना, हम लोग उस समय हम लोग वचन के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ गए थे सीखने के लिए, तो ये वचन हमको गहराई से समझ में आया कि हम लोग तो प्रभु यीशु ने हमें वो सब कुछ दिया, हम लोग शैतान को कुचलने के, हम लोग का तो एड़ी तले है उसका पावर नहीं। तो हम लोग वचन को सीखे, तो हम लोग इस्तेमाल करना शुरू किए, ठीक है। इस्तेमाल करने हम लोग फरवरी में गए थे, और हम लोग ना नवंबर महीना में, हाँ नवंबर फरवरी में गए थे सीखने के लिए, यही सब वचन सीखने। तो हम ना जो भी सीखते थे उसका प्रयोग करके देखते थे उसको। तो वही समय हमारे गांव में ना हम लोग धान काटने गए थे, तो धान काट रहे थे। उस समय हम शुरू वचन में सीखे थे, लेकिन जो भी वचन सीखे थे हम उसको कार्य में लाते थे। तो मैं ना उस समय मोबाइल में सीखी थी शुरू चलाने, और मैं वचन हमको इतना अच्छा लगने लगा था वचन कि वचन मैं ना साड़ी पहनती थी, तो मैं आचरा में बांध रहती थी, और कहीं भी काम करते करते वचन को सुनते रहती थी। वचन इस जगह चलेगा और मेरा कान तक सुनेगा ना, तो मैं सुनते सुनते मैं धान काटने के लिए मैं गई थी, खेत काटने के लिए। तो मैं काट रही, तो मेरा अंदर में क्या है, वचन है ना, वचन मैं सुन रही हूँ कान से, और कान वही वचन सुने। तो उस समय एक तो क्या बोलते हैं, उसका दिमाग नहीं था, मतलब पागल टाइप की थी ना, उसका दिमाग खराब था। तो एक माँ थी वैसे, और पूरा एकदम नंगा, केवल जैकेट सब पहने थे ऊपर वाला, और नीचे वाला एक तो कपड़ा पहनी थी ऐसा करके, तौलिया जैसा बिगंदा। तो उसका दिमाग सही नहीं था, तो उधरे से वो आ रही थी। तो मैं एक जगह काट रही हूँ नीचे में धान, तो ऊपर वाले ना वो जो आ रही है ना, तो उसको सब कोई चिल्ला रहे हैं कि उसको देख के सब कोई डर रहे हैं कि भागो रे भागो, ये पागल आ रही है, पागल आ रही है। तो अब सब कोई खेत से निकल के किनार हो रहे, वो आ रही है बोल के डर के मारे। और उसका बाल ना छोटा छोटा था, तो पूरा खड़ा खड़ा था उसका बाल, और बड़े बड़े आंखें भी थी, एकदम डरावना टाइप का ना। तो वो लोग सब देख के उसको धान काट के छोड़ के भाग रहे हैं हंसुई पकड़ के ना। तो हमको तो सुनाई नहीं दे रहा, हमको भी बोल रहे, आवाज दे रहे हैं, अरे भागो रे भागो बोल रहे। अब हमको सुनाई कहाँ देगा, हम तो ऐसा वचन सुन रहे हैं, हमको सुनाई नहीं दिया, हम भाग भी नहीं किए। तो फिर मेरे सामने आ गई हो, फिर मैं तो वचन सुनी, वो लोग क्या चिल्लाया हमको समझ में नहीं आया। आमने सामने हो गए, और मेरा ही जगह आके आई और खड़ी हो गई, और देखने में तो विचित्र था। तो हमको ना तुरंत याद आ गया हमको कि हम लोग गए थे ना सीखने के लिए छत्तीसगढ़। तो एक ठो माँ थी ना, उसका नाम आभा करके, तो ऐसी ही दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, तो उसको वचन से ही उसको ठीक किए थे, और यही वचन सीखे थे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यही वाला वचन। तो हमको ना तुरंत वो याद आ गया, और मेरे आमने सामने वो खड़ी है, और मैं देखी थी अपनी आंखों से कि जब दुष्ट आत्मा ऐसा समाया रहता है ना, तो उसको कैसे निकाला जाता है, और कौन सा वचन निकलाया उपयोग किए थे। वो मैं बाद में गई थी, उस समय वो ठीक हो गई थी, लेकिन वीडियो किया था ना, तो उसमें मैं देखी थी, और कैसा वो ठीक हुई थी, मैं वचन को देखी थी। तो ना वो वचन हमको तुरंत याद आया कि ये वचन ऐसा आदमी लोग के लिए ना, दुष्ट आत्मा जिसके अंदर रहता है ना, तो उसके लिए कौन सा वचन बोलते हैं कह के। तो मैं ना देखी उसको, तो अधिकार लेना है सबसे पहले ना, कि ये बहन यीशु ख्रिस्त का शरीर है, शैतान का इस पर कोई अधिकार नहीं। तो मैं ना मेरे सामने आ गई, और मैं तुरंत मोबाइल को बंद कर, यार तुरंत मैं वो वचन बोलने लगी, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा इस माँ पर है, प्रभु ने इस माँ को अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने इस माँ को अपने प्रेम से भर दिया, सारे बुराई या दुष्ट आत्मा शैतान के हर एक कार्यों से मुक्त कर दी है, धन्यवाद यीशु, मुक्त हो गई है। और ये था मार्कुस 11 का 23, उसमें था लिखा हुआ कि
ये यीशु ख्रिस्त अभी बताया ना, पहला कुरिन्थी 12 का 27, कि वो माँ यीशु ख्रिस्त का शरीर है शैतान का, इस शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं, मैं इसको बांधती हूँ, श्राप देती हूँ, अभी के अभी इसका शरीर से उठ, जड़ सुखड़ और समुद्र में गिर जाए यीशु के नाम से। मैं ना तुरंत अधिकार लेके मैं उसको बांध दिए, मतलब डांटी उसको। और एकदम वो ना ऐसा एकदम एकदम धान को ना एकदम ऐसा ऐसा कर करके एकदम सुहर सुहर के खा रही है। उसका कुछ दिमाग नहीं है ना उसका, और दिमाग नहीं है, और एकदम धान को सुहर सुहर खा रही है, और दिखने में एकदम विचित्र दिख रही है, डरावना जैसा। लेकिन मैं वचन सीखी थी, इसलिए मैं, क्योंकि ये वचन मुझे मालूम था ना कि हमको प्रभु ने क्या दिया है, अधिकार दिया है, सांपों बिच्छू दुष्ट बैरी और शैतान की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। तो हम बोले कि नहीं, अब यही मौका है इसमें इस्तेमाल करने का। फिर ना मैं यही वचन उसके लिए घोषणा करने लगी, धन्यवाद यीशु, ये मुक्त हो गई है, धन्यवाद यीशु का शरीर है, यीशु का मंदिर है, इस शरीर पर शैतान तेरा कोई अधिकार। मैं उसको डांटने लगी, उसके अंदर का दुष्ट आत्मा को मैं डांटने लगी। और वो ना हमको एकदम, जानते हैं उस ऐसा आदमी जब सामने आएगा तो वो कैसा कैसा बोलते हैं उसको ना, वो बोलने लगी, लेकिन उसके बाद को ध्यान नहीं दिए। उसके बाद में वो ना एकदम धाने को सुहर सुहर खाने लगी। तो मैं उसको ना देखी तो उसका तो ये नहीं है, वो दूसरा आत्मा है इसके पीछे ना, वो करवा रहा है। फिर मैं ना उसको डांटी, फिर उसके बाद में देखी वैसा हालत में, फिर मैं ना उसको पानी देने गई कि लो पानी पियो बोल के। तो मैं ना गिलास में दी उसको पानी, तो पानी को का पिएगी, मेरा ही तरफ फेंक दी पानी को। फिर हम बोले कि कोई बात नहीं है बोल के मैं बोतल ही को दे दी, तो बोतल को तो पी ना। तो फिर ना हमको ऐसा लगा कि नहीं, इस भूखी होगी ना, कितना दिन से इधर उधर घूम रही भटक रही है। तो हम ना मेरी गोतनी को फ़ोन किए कि अरे इसके लिए थोड़ा सा खाना ला दो ना, ये भूखी होगी, धान को खा रही है। फिर इसको खाना मंगवाए, फिर खाना भी ले तुरंत पहुंचा दिए ना। तो वो नहीं जान रही है खाने, वो आंचला में वो पुतली में पहनी थी ना, उसमें ऐसा ली और ऐसा करके मुरही जैसा फाँक रही है, और मुरही जैसा फाँक रही है, और थारा को खेत में फेंक दी। और उसके बाद में कोई बात नहीं बोल के हम लोग ना वचन ही बोलने लगे उसके लिए खेते में। फिर उसके बाद में हम लोग घर आए। उसके बाद में वो ना इधर उधर घूमते रहे यार, हमको ना एकदम मुरुख गरिया रही है वो हमको। और उसके बाद में हम कुछ नहीं बोलने लगे, क्योंकि हम जान गए थे कि इसके अंदर जो है ना वो आत्मा काम कर रही है, ये माँ में कोई गलती नहीं है ना, तो इसको निकालना है ना। उसके अंदर क्या है, दुष्ट आत्मा है ना, तो दुष्ट आत्मा ही करवा रहा है उसको। तो ये सब हम लोग सीखे थे। तो उसके बाद में हम लोग क्या किए, शाम हुआ तो वो नहीं भाग रही है, उसके बाद में उधरे उधरे मंडरा चल रही है, और पूछ रहे हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, उसको कुछ पता ही नहीं है। और अपने में कहीं जही सब बोलने लगी। उसके बाद में सांझ हुआ ना, तो हमारे घर के पीछे मसान घाट है, तो वहाँ रात में शाम होने लगा, वहाँ घूमने लगी हूँ। तो फिर वो मेरी गोतनी देखी, उसके बाद में घर ले आई उसको। फिर उसको घर ले आए, और वो ना नवंबर महीना था, ठंडा का मौसम था, तो हम लोग उसको ले आए, और हम लोग अच्छा से बात सब कर रहे, लेकिन वो नहीं मान रही। वो हम लोग को एकदम किसी को भिरने नहीं दे रही है, एकदम एकदम नोचने जैसा कर रही है ना, सबको एकदम रक्ता हो रही है। तो हम लोग ना सीखे थे कि जो ऐसा परिस्थिति में रहता है ना, उसको वचन बोलना है और उसको प्रेम ही देना है ना। आदमी को क्या देना है, प्रेम देना है। क्यों, शैतान का सबसे बड़का कमजोरी है ना, प्रेम से उस जगह हार जाता है वो ना। तो हम लोग सीखे थे, और उसका अंदर में गुस्सा भरल, पूरा गुस्सा भरल। उसके बाद में हम लोग ना किनार में जाके वचन ही बोलने लगे, प्रभु का आत्मा इस बहन पर है, प्रभु ने बहन को अभिषेक किया है, प्रभु ने इस बहन को अपने प्रेम से भर दिया है, और सारे बुराइयों और दुष्ट आत्मा शैतान के हर एक कार्यों से मुक्त कर दिया। ये वचन हम लोग लगातार बोलने लगे। उसके बाद में ना किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है वो भिरने के लिए ना, एकदम कैसा एकदम विचित्र दिख रही है। तो फिर हम लोग वचन बोलते बोलते ना, मैं ही गई उसके पास, मैं वचन बोलते बोलते, और हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, उसको धीरे धीरे जाके, कहे कि वो ठंडा है ना, मौसम ठंडा है, और मेरा स्वेटर को सबको ले गए और बोला कि एमा सुनिए ना, ये स्वेटर ना आप ना बहुत अच्छा दिख रहे हैं, एकदम बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, आपको ना हम लोग बहू बनाएंगे, ऐसा मतलब प्यार दे रहे हैं उसको, फुसला रहे हैं उसको, वो फुसला रहे हैं। तो बोल रही है कि हाँ हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं, हाँ बहुत सुंदर दिख रहे हैं, ये स्वेटर पहनेगी ना और अच्छा दिखिएगा, लीजिए ना पहनिए बोल के। फिर कैसा, हाँ रे बहुत अच्छा दिखेंगे, हाँ दीजिए हम पहना दे रहे हैं।
तो ऐसे पहना दिए उसको। फिर उसका बाल एकदम खड़ा खड़ा था, तो मेरा रबड़ को और बोले, ए माँ अच्छा तो दिख रहे हैं लेकिन बाल थोड़ा सा तो थोड़ा कम मतलब दिख रहा है, अगर बनाइएगा ना तो और स्मार्ट दिखिएगा, ऐसा बोले। तो सच्ची बोलता है तो हाँ। फिर और उसको ना और धीरे धीरे जाके उसका बाल को ना अथी समेट के बांध दिए। तो वो बोल रही कि दिखा रहा आईना दिखाओ कितना सुंदर दिख रही है। बोलते हाँ आईना में, और वो तो खुश हो रही है। फिर इसको उसके बाद में हम लोग उसको बाहर में उसको रात को उसको सिर्फ उसका तारीफ ही करने लगे, और उधर से वचन भी बोल रहे हैं उसको, बहुत अच्छा दिख रहे हैं, इसको तो हम लोग बहुए बनाएंगे, हम लोग का बेटा लोग जवान जवान है, स्मार्ट है, जवान है ऐसा। फिर वो हाँ अरे हाँ वो खुश हो रही है। फिर उसके बाद में उसको रात भर रखे हम लोग, और उसके लिए वचन ही हम लोग बोलने लगे, उसको बाहर में सुलाए, क्योंकि उसका अभी भी तुरंत वो आ जाता है और तुरंत गुस्सा करने लगती है, अभी पूरा नहीं ना गया है तो तुरंत गुस्सा करने लगती है। तो फिर हम लोग ना इसको बाहर ही रखेंगे बोल के उसको पुआल बिछा के लेदरा सब लगा, हम लोग इधर वचन बोल रहे हो। फिर आधा रात में उठी और झाड़ू सब करने लगी। फिर 3 दिन में ना उसका सब याद आने लगा उसको कि आप उसको पूछने के तुम्हारा घर कहाँ है, तो हाँ मेरा घर थी है फलना जगह है चिलना जगह, तुम्हारा बच्चे कितना है इतना। वो धीरे धीरे उसको याद आने लगा ना, उसको याद आने लगा। और उसके बाद में ना हम सुबह ना सुबह हम बोल रहे हैं कि रुको इसको ना हम लोग नहवा देंगे बोल के 3 गो शैम्पू खरीद के लाए, और उसको एक कुइया जगह बैठा के इतना रगड़ रगड़ के नहवा दिए। उसके बाद में उसको ना एकदम हल्का लगने लगा, उसको ना तारीफ करते करते बाप रे कितना सुंदर दिख रहे हैं कितना, उसको एकदम 3 गो शैम्पू से खलखला के नहा दिए। उसके बाद में पूरा हल्का लगने लगा उसको। फिर वो ना मतलब वो हम बोले कि इस जगह बैठो बोल के, तो अब उसको धूप में नवंबर महीना में थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है ना मौसम, तो गर्मी में धूप में रखने से अच्छा, तो ना नींद आने लगी, उसको हल्का लगने लगा ना। तो थोड़ा देर ही हुआ वो, तो वो ना मेरा घर में घुसी, और हम सोचे कि ये जगह बैठे रहेगी, वो बैठे नहीं रही। उसके बाद में मेरा घर में घुसी, और इतना सारा भात पकाए थे वो बड़का थाली में निकाल के खा रही है। हम बोले यही जगह तो नहवा के हम बैठे हैं, किधर गई रे करके हम खोज रहे, और मेरा घर में घुसी है और दरवाजा को ढाप दी, और हम इधर उधर खोज रहे हैं, ये भगवान किधर गई रे बाबा, अब ये नहला धुला की जगह बैठा है थे चटाई में, ऐसा बोल के। तो और इधर उधर हम खोज रहे हैं, मेरा किधर गई बोले। अब वो अंदर अंदर धपा गया दूरा, तो हम सोचे इधर उधर गई होगी। अब अंदर हम उधर वापस लौट के आए, नहीं पाए, तो ढांग ढूंग कर रही। तो हम बोले कि तो हम ना समझ गए कि यही होगी बोल के। तो अब बड़का एकदम गमला में लेकर के लाइए, जितना भात पका हम लोग एक ही टाइम पकाते हैं, 3 टाइम का खाना ना। अब वहाँ ली है, और आज के दरवाजा खुले है तो वही निकल रही है, और बेटा हुए है। फिर हम कुछ नहीं बोले, कहा कि हम जान रहे हैं कि कितना दिन से भूखी है ना, फिर खाने दो बोल के। तो वहाँ धूप तरफ जाइए आप बोले, फिर उसका धूप में भेजे। फिर खा लिया। हम बोले कि चलो भाई वो कितना दिन से वो नहीं खाई है, उसका क्या गलती ना, उसको तो नहीं जानते हैं ना। तो अभी वो क्लियर हो रहा है ना, वो आत्मा छोड़ रहा है उसको, और हम लोग का वचन भी चालू हो रहा है। तो फिर हम उस समय नहीं खाए थे खाना, तो ये लोग बोले मत पका रहे खाना, हम लोग देंगे छोड़ दो। बोले फिर नहीं पकाए दिए ये लोग। फिर उसके बाद में ना वो अब हम बोले कि खा के टनटना के सुतल रहेगी बोल रहे हैं, वो नहीं सोती। हम लोग बोले ना कि हम लोग ना धान काटने जा रहे हैं, आप यही जगह रहो, ऐसा बोल रही है। हाँ जून आप लोग थी हमको इतना भात दिए, और हम तुम लोग का घर जो सुतल रहेंगे, हम लोग तुम लोग का धान काटने जाएंगे कि, वैसा बोलने लगी है। मतलब उसका पूरा दिमाग आने लगा उसको ना, आने लगा। और फिर चलो तब जाएंगे, तो फिर वो गई हंसुआ सबको दिए, और हम लोग के साथ साथ में वो मतलब 7 दिन में ना पूरा वो क्लियर हो गया था, धीरे धीरे उसका एक एक चीज आने लगा। फिर वो पूरा क्लियर हो गई। उसके बाद में हम लोग उसके बाद में ना हम लोग कभी कभी वो किसी का घर को जाके दूरा लगा देती थी बाहर से, रात में सोती थी तो उसको कैसा कैसा लगता था ना। वो हम लोग सो जाएंगे तो उसको बाहर सुलाते थे। तो कभी कभी किसी किसी का घर अब रात में तो बाहर से बंद कर देंगे तो कैसे निकलेंगे, वैसा करती थी। तो हम लोग कोई बात नहीं करने दो ऐसा करके। तो उसके बाद में 7 दिन कर नहीं 6 दिन ही हुआ और ठीक हो गई। तो उसके बाद में उसका परिवार हम लोग का गांव में फिर देखने लगे, ये वो तो पहले दिन ऐसे आई थी, वही है जो उधर खेत से आ रही थी, भाग वैसा तो नहीं लगती है, क्योंकि हम लोग उसको अच्छा से क्या दिए, कपड़ा सब दिए तैयार करके, बाल उल अब हम लोग जैसा लगने लगी हूँ ना। हम लोग और कोई नहीं जान रहे कि यही है वो
जो खेत से तरफ से आ रहे उसी को देख के भाग रहे थे आदमी। तो फिर वो लोग बोले कि रे तुम लोग बहुत अच्छा किया रे, ये बहुत अच्छा काम की रे तुम लोग, ये अभी कहाँ ना कहाँ रहती, देखो तो तुम लोग अभी कपड़ा सब पहना दी, वो पगली जैसा नहीं लग रही है अभी तो तुम हम ही लोग जैसा लग रही है। अच्छा अच्छा कपड़ा दिए ना उसको, और नहवा दिए, तेल सब लगा दिए, तो वो खुश हो गई। फिर उसके बाद में हम लोग को काटने गई, उसके बाद में दूसरा लोग को काटने लगी। हम लोग छोड़ दो, इसको जैसा करना है करने दीजिए बोल के। अब उसका सबको चर्चा होने लगा, तो उसका घर वाला को मालूम हो गया कि मल्टिया में है बोल के। फिर वो लोग आया, उसका बेटी और उसका पति, और उसको ना ले जा रहे हैं। तो हम लोग दूरे से देख रहे हैं, अब उसका पति है, अब ले जाने आया है, तो हम लोग कैसे मना कर सकते हैं ना। तो वो ना नहीं जाएंगे बोल के एकदम इधरे आ रही है, हमारे तरफ ही आ रही, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे कह के। लेकिन उसका ना एकदम घिसिया के ले गए उसको। हम लोग को बुरा लगा ना, एकदम उसको अच्छा लगे रहा था, तो सब कोई मजाक करते थे। बाद में होश आई, तो उसके बाद में सब कोई अच्छा से हम लोग ऐसे पुतौ पुतौ बोल के हम लोग उसको बोलते हैं, अरे नहीं बहू आई है बोल के। तो वो भी हम लोग को सेवा आ गई। तो उसको जबरदस्ती घिसेट के फिर हम लोग ना दूसरा दिन बोले कि नहीं, उसको ना कहाँ की है ये गाँव, बोली चलो खोजने के लिए जाएंगे और उसका पति से बात करेंगे, हम लोग को वचन से ही ठीक हो। तो उसके बाद में वो लोग सरना वाले थे, तो वो लोग विश्वास नहीं किए, तो हम लोग जबरदस्ती क्या कर सकते हैं ना। तो ऐसा होता है, वचन सबको बदल सकता है ना, कठोर से कठोर आदमी लोग। तो हम लोग जो भी वचन सीखे ना, तो उसको हम लोग प्रयोग अप्लाई करके देखें ना। तो इसीलिए आप लोग जो भी वचन सीखे हैं ना, वो प्रयोग करके देखिए ना। तो अभी जो है ना, ये अधिकार वाला सुने ना, तो जैसे हम लोग और एक वचन निकालिए अथी में, एफएससी ना, एफएससी 6:12, एफएससी अध्याय 6 पद संख्या 12। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पेज नंबर बताएंगे? 301। मिला? क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकार में संसार से अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। तो ये वचन क्या बोल रहा है, और एक बार पढ़िएगा, समझ में आया ये वचन? क्योंकि हमें निरे मनुष्य से नहीं, बल्कि इस अंधकार में संसार से अधिपति, अधिकारियों तथा शासकों और अधिकार से, दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। ये वचन क्या बोल रहा है? क्योंकि हमारा लड़ाई, बोल रहा है ना, क्योंकि हमारा लड़ाई नीरे मनुष्य से नहीं है। मतलब नीरे मनुष्य मतलब जैसे हमारा घर से, हमारा परिवार से, हमारा पति से, हमारा सास से, हमारे बच्चों से, वो लड़ाई हमारे हाड़ और मांस के शरीर से नहीं है। ये वचन बोल रहा है ना। तो ये वचन बोल रहा है कि हमारा लड़ाई जो है ना, वो हमारे रक्त मांस और नीरे मनुष्य से नहीं है, बल्कि उस अंधकार में राष्ट्र अधिकारी, अधिपति, राष्ट्रीय अंधकार के दुष्ट आत्माओं से है ना। समझ रहे हैं ना ये वचन को? ये वचन समझिएगा ना, तो आप अपने दूसरा से नहीं लड़ने जाइएगा। हम लोग क्या देखते हैं, ये वचन जब हम लोग समझे ना, तो हम लोग किसी से लड़ने नहीं जाते हैं। पहले हम भी लड़ाई झगड़ा होता था, तो हम लोग भी आपस में वही आदमी कर रहा है बोल के हम लोग आपस में लड़ते भी थे और छुड़ाने भी जाते थे ना। तो ये जो है ना,
ये वचन जो बता रहा है हमारा लड़ाई नीरे मनुष्य मतलब कमजोर आदमी हम लोग है ना, है कि नहीं, कमजोर है और हाड़ मास से नहीं है हमारा लड़ाई ना, बल्कि अंधकारमय मतलब क्या हुआ, अधिपति राष्ट्र अधिकारी मतलब शैतान दुष्ट आत्मा ना, उससे लड़ाई होता है। तो जब हम लोग ये सब जाने तो हम लोग ये सब नहीं जान रहे थे, हम लोग को अभी भी बहुत लोग जानते हैं कि वो जब बोल रही है ना हमारे प्रति गुस्सा कर रही है या हमारा अपमान कर रही है या कुछ भी कर रही है, तो हम लोग आदमी को गुस्सा करते हैं नहीं, गुस्सा करते हैं कि नहीं, आदमी को गुस्सा करते हैं कि वो ही कर रही है ना। और जैसे कोई लड़ाई करने मेरे से आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो आदमी मेरे से लड़ाई करने आती है, लेकिन उसका पीछे कौन है, दुष्ट आत्मा उसके द्वारा इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ आ रहा है ना। तो हम लोग भी ऐसे ही पहले करते थे, मेरा पति मेरा खिलाफ आता था तो मेरा पति ऐसा है वैसा है, लेकिन अभी हम लोग को मालूम है कि मेरा पति में कोई गलती नहीं था, गलती वो आत्मा था जो मेरा उसका इस्तेमाल करता था और मेरे खिलाफ आता था। लेकिन हम लोग क्या करते थे, जो दिखता था सामने उसी को मतलब दोषी मानते थे ना। और अभी बहुत लोग नहीं जान रहे हैं वचन को, तो वही ना कर रहे हैं, फलनी ऐसा कर रही है, फलनी वैसा कर रही है, वो डाइन है, वो ईसाई है, ऐसा करके हम लोग क्या करते थे हम लोग बोलते हैं ना अभी भी। तो ये ना ये वचन जो बोल रहा है ना वो उसका पीछे कोई वो आत्मा का काम रहता है। तो अभी जो हम लोग सीखे तो अब हम लोग को मालूम हो गया कि हमारा लड़ाई मनुष्य से नहीं है बल्कि उस आत्मा से है। तो अब हमारे बच्चे या हमारे पति कोई मेरे खिलाफ आ रहा है तो हमको उससे लड़ना है क्या करना है, उसको प्यार से देना है और बोलना भी है कि मेरा बच्चा यीशु का शरीर है, इसके अंदर जो लड़ाई का आत्मा है ना उसको जड़ से उखाड़ना है कि नहीं। जो वचन सीखे हैं मार्कुस 11:23, लड़ाई झगड़ा का दुष्ट आत्मा इसके अंदर से, मेरे बच्चों के अंदर से, मेरा पति के अंदर से, और जो भी मेरे खिलाफ आ रहा है गुस्सा करता है तो गुस्सा का दुष्ट आत्मा ना इसके शरीर से उठ, जड़ से उखड़ और समुद्र में गिर जाए यीशु के नाम से, ऐसा बोलना है अभी ना। वचन सीख रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करना है और ये होता है कि नहीं। क्योंकि हम लोग ना ऐसे, मैं नहीं आई हूँ, मैं एक्सपीरियंस है मेरा, जो भी मैं वचन सीखी मैं करके देखी हूँ तब मैं बताती हूँ, मेरा किया हुआ हर वचन में प्रयोग करके मैं देखी हूँ। एक मैं उदाहरण बताती हूँ ये वचन का ना। बरसात का दिन था तो हम लोग घूंगी जानते हैं ना, घूंगी वो वो था ना, तो हम लोग ना मेरे बेटी के साथ में स्कूल गई और स्कूल से आई और हम लोग अपना खेत देखने के लिए गए, ठीक है। खेत देखने के लिए गए तो निकलल है वो चीज़ ना घूंघी, तो हम लोग चुनने लगे प्लास्टिक में, तो डोभा बनाया हुआ था ना उसमें घुसे तो उसमें ऐसे ऐसे निकाल रहे हैं तो ढेरे निकला, तो हम लोग का ना इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया तो हम लोग चुन लिए और हम लोग मेरा बेटी और मैं उधर से आ रहे हैं उधर से, तो मेरे बेटी आगे आ गया, मैं पीछे पीछे, तो वो ना दूसरा वाला के खेत में देखिए वो भी आर से ही था तो वो निकलल था तो उसको ऐसा करके निकाली, तो जिसका वो खेत था ना वो दूर से ही हम लोग को देख ली तो उसको लगा कि ये जो है ना ये मेरा ही खेत से इतना निकाली है बोल के। तो और ना वो मतलब वो ना गांव में से वो सबसे बड़का क्या है, लड़ाकिन है, वो किसी को नहीं छोड़ती है, उधर घर चढ़ के वो झगड़ा करने जाती है। तो हम लोग तो भाई अपना खेत का चुने थे लेकिन उसका रास्ता चलते चलते उसको निकाली, तो हम लोग घर चल गए। उसके बाद में एकदम वो फिर हम लोग को पीछे पीछे आ रही, हम लोग को तो नहीं मालूम, फिर आई और हमको खूब झगड़ा करने लगी ना। वो क्या करने लगी, आई और खूब हमको, जानते हैं कैसा बोलते हैं वो लोग, इंग्लिश से बोलने लगे। तो हम बोले कि हम तो उसका खेत का नहीं निकाले हैं, वो बोल रही कि नहीं मेरा ही खेत में मेरा धान को रौंदी और ये निकाली है। वो एकदम गई यार, खूब जोर से क्या कर रही है, हमको लड़ाई कर रही है, बोल रही है। तो हमको तो वचन मालूम है, हमको उससे लड़ना है क्या, नहीं लड़ना है। तो मैं उसको क्या बोली कि ये बहन जो है ना यीशु ख्रिस्त का शरीर है, लड़ाई झगड़ा का दुष्ट आत्मा को मैं बांधती हूँ, श्राप देती हूँ, अभी के अभी इसके शरीर से उठ, जड़ से उखड़ और समुद्र में गिर जाए, यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, ऐसे घोषणा किए उसके लिए। और बोले कि धन्यवाद प्रभु यीशु, ये बहन आपके प्रेम से भरी हुई है, धन्यवाद प्रभु यीशु, ये बहुत अच्छी है, धन्यवाद प्रभु यीशु,
ये मेरे साथ प्रेम से बात कर रही है, मतलब जो हम वचन सीखे उन्हीं के अनुसार हम बोलने लगे, ठीक है। और वो जो बोल रही है उसको हम नहीं सुन रहे हैं, बल्कि मैं वचन ही बोल रही हूँ उसके लिए ना। तो उसके बाद में वो खूब हमको बोली, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दिए। फिर वो मेरा घर से होते हुए पूरा मोहल्ला वो बोलते गई, तो दूसरे लोग सुने और वो लोग दौड़ के आए मेरे जगह कि यार क्या की तुम मरियम, तुम तो इतना इतना थी की। तो हम बोले कि नहीं कुछ नहीं किए हैं, वो तो तुमको बोलना चाहिए ना कि हम नहीं किए हैं, तो इतना बात क्यों सुनी तुम? हम रहते तुम्हारा जगह ना तो इस सिर का बाल भी नोच के रख देते। मतलब उतना तुम गाली क्यों सुनी? हमको मतलब अगल बगल जमा हो गए, ऐसा गरजते आई थी यार, गरजते गई। तो हमको बोल रहे, बाद में भीड़ हो गया हम मेरा जगह आके, तुम क्या किया इतना इतना बोली, तो तुम काहे मुंह बंद करके रही? तुमको बोलना चाहिए ना, तुम्हारा जगह हम होते ना तो बाल को नोच के रख देते। तो हम बोले कोई बात नहीं। हम बोले कि देखो, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो दोनों लड़ेंगे तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा कि नहीं? और एक जन शांत रहेंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगा। तो और हमको मालूम है कि हम नहीं गलती किए हैं, लेकिन ये कौन आत्मा है ना उसको, फिर उसको हम वचन ही बोलने लगे। उसके बाद में दूसरा दिन क्या हुआ, गांव में मीटिंग था, अखड़ा में ना सबको हम लोग का मीटिंग होता है। तो उस दिन मीटिंग था तो हम भी गए और वो बहन भी गई, ठीक है। तो वो बहन भी गई और हम जानबूझ के वो बहन के पास में बैठी ताकि वो मेरे से बात करे ना। तो आमने सामने गए और हम हमको तो उससे बात करना था ना, इसीलिए मैं उसी के आगे बैठी, वो सामने बैठे आगे सामने। तो मैं बोली कि दीदी क्या सब्जी सब बनाया? उसको प्यार से बनाया, अरे ये बनाए, रे वो बनाए, तुम्हारा दादा तो ये वो इस सुर, अरे कल क्या कि वो याद नहीं रही। हमको क्या क्या बोली कल शाम को, उसको याद नहीं रहा। और मैं यही के लिए बोलना चाह रही थी कि वो मेरे से बात करे बोल के ना, वो भूल गई। तो अगर उस जगह हम भी लड़ते और दोनों जन लड़ते तो वो हमसे बात करती क्या? तो वो कौन लड़वा रहा था उसके पीछे? वो आत्मा था ना। तो वो भी मुक्त हो गई और मैं भी मुक्त हो गई, लड़ाई झगड़ा बंद ना हुआ कि नहीं? तो फिर वैसा में हम लोग आज तक हम जब भी जाते हैं ना, वो हमको टोकती है कि कहाँ गई थी रे? नहीं हम ऐसे ही गए थे। तो जब हम ऐसा जब वचन सीखे तो उसको क्या दिए? प्यार ही दिए। तो वो करने वाला कौन आत्मा था? वो दुष्ट आत्मा था। तो उसको हम क्या किए? उसको निकाले तो वो भी मुक्त हो गई। अगर हम वही जगह वचन नहीं जानते तो दोनों में अभी भी हमारा शत्रु बना रहता ना, ना होता कि नहीं? और अभी भी होता है वैसा। वो आई है बोल के कितना दिन हम लोग बात भी नहीं करते हैं, उल्टा सीधा बोली देखेंगे वो आ रही है तो हम लोग इधर से जाएंगे ना, होता है कि नहीं होता? तो अभी अब आप लोग सीख रहे हैं ना, तो अब हम लोग को यही करना है कि उसके पीछे वो आत्मा है, तो जब हम लोग उसको वचन से बोलेंगे ना तो वो भी मुक्त हो जाएगी और आप भी मुक्त हो जाइए। अगर आप नहीं जानिएंगे तो उसका वो बात आपको चुभेगा, होगा कि नहीं? हमको ऐसा बोली, क्यों बोली, हमारा गलती नहीं था, ये बोली। तो वो जब हम लोग वचन में आए हैं तो जब परिस्थिति आता है तो उसका ही प्रयोग कीजिए। अब यहाँ रहेगा तभी ना सीखिएगा। अब आप लोग वचन सीख रहे हैं और कॉपी में लिखल रहेगा और उसका हृदय में नहीं रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? उल्टा ही जवाब दीजिएगा ना। वो एक बोल रहा है तो हमको 10 देंगे ना। तो हम लोग जो सीखे हैं ना, तो परिस्थिति आएगा उसी के अनुसार जब हम लोग जो सीखे हैं उसी तरह जवाब देंगे तो हम लोग आगे क्लास जाएंगे, हम लोग पास हो जाएंगे ना, होंगे कि नहीं? अगर मान ले उदाहरण, जैसे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं ना, तो टीचर लोग उन लोगों को पढ़ाती है कि नहीं पढ़ाती है? और जो पढ़ाई होता है उसके बाद में उसका 2 महीना 3 महीना के बाद में परीक्षा लिया जाता है, देता है कि नहीं? और जो पढ़ाता है उसी का परीक्षा लेता है। अगर जो बच्चा सुन रहा है और उसका सही आंसर, क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो वो उसको आगे प्रमोशन मिलता है, नहीं मिलता है कि नहीं? तो ठीक उसी तरह जो हम लोग वचन अभी सीख रहे हैं ना, अभी जो यहाँ जो कुछ भी हमें बताया जाएगा वो आगे में हम लोग को यही मिलेगा, उसका परीक्षा होगा। अगर हम लोग नहीं सीखल रहेंगे और हमारा हृदय में नहीं रहेगा और हम उसको नहीं सीखे रहेंगे तो परिस्थिति आएगा, तो जब हम लोग वचन सीखने के अनुसार हम अगर नहीं कार्य करते हैं तो हम फेल हो जाएंगे। फेल होंगे कि नहीं होंगे? तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है? वचन को सीखना है। तो इसीलिए हम लोग को अभी जो होगा, आप लोग को बाहर में जाके तुरंत परीक्षा होगा,
तो परीक्षा होने से पहले आपको तैयार रहना है कि नहीं? तैयारी करना आता है नहीं कि रोते हैं? अभी जो बच्चा परीक्षा में अभी फाइनल एग्जाम है तो शुरू से ध्यान देगा और शुरू से उसी के अनुसार पढ़ाई करेगा तो वो रोएगा, डरेगा, घबराएगा, चिंता करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जो पढ़ाई हुआ है उसी का सवाल और जवाब आएगा, उसी का आंसर हमको देना है। अगर नहीं देगा तो फेल हो जाएगा ना। तो यही हम लोग को करना है। जो भी वचन का जो बीज गिरेगा ना, वो हमारा जीवन में इस्तेमाल करके देखना है, तब जाके आगे हम लोग बढ़ेंगे। नहीं तो हम लोग फिर गिरते जाएंगे और जो पीछे है वो आगे निकल जाएंगे ना, हाँ कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग जितना भी सीखे हैं सबसे पहले अपने में इस्तेमाल कीजिए। और हम लोग और बहुत को ऐसा करते हैं कि हम लोग वचन सीखे हैं, पहले दूसरा में इस्तेमाल करके देखेंगे ना, तो मार खाएंगे कि नहीं खाएंगे ना। उदाहरण जैसे एक डॉक्टर बनना चाहता है ना, अब उसको डॉक्टर को कितना मेहनत करना पड़ता है, शुरू से लेकर उसको पढ़ना पड़ता है, दिन रात मेहनत करता है। तो उसको उसके लिए क्या करना आता है, लगातार मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वो रोगियों का इलाज करता है। नहीं, अपने में सीखता है, उसका अति करता है। अगर हम लोग डायरेक्ट जाके वहाँ करेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग अभी जो भी हम लोग सीखे हैं उसको अपने जीवन में प्रयोग करके देखेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है, तो हम इतना ही अंत करते हैं, अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपको प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने जो हमारे द्वारा जो वचन का बीज बोया है प्रभु, वह वचन का बीज आज सबों के हृदय रूपी भूमि में आज 100 गुना भर भर के फसल आ रहे हैं प्रभु। और ये भाई बहन जो भी दूर दराज से आए हैं प्रभु, आपके वचन को लेकर घर जा रहे हैं, और उस वचन को प्रभु आज चारों ओर आपका महिमा हो रहा है। उस वचन के द्वारा उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं प्रभु, और ये लोग पूर्ण रूप से आपके वचन के द्वारा बदल गए हैं। उनके घर में भर भर के आशीष आ रहे हैं प्रभु। आज कोई भी इस जगह से खाली नहीं जाएंगे प्रभु। आज जितने भी आज 5 दिन तक जो वचन का रहस्य को, गहराई को जो सुनने के लिए, सीखने के लिए आए हैं प्रभु, आज वे सीख कर जाएंगे। क्योंकि प्रभु आज हम लोग जन्म से लेकर क्रिश्चियन तो थे, लेकिन आज वचन का गहराई को नहीं जान पाते थे। लेकिन प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक वचन को एक सरल और आसान तरीका से हम लोगों को सिखा रहे हैं प्रभु, और उसी के द्वारा हमारा जीवन बदल रहा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। यह प्रार्थना आपके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।